उपस्थित सज्जनों, हम थोड़ी देर के लिए कुछ चर्चा करेंगे। कुछ बातें मैं बताऊंगा और कुछ शायद आपसे पूछूंगा भी, और बाद में आपको भी प्रश्न पूछने का अवसर मिलेगा। आपके भी जो प्रश्न होंगे वो आप पूछ सकेंगे। अभी श्री राजेश जी ने योग की बात कही, तो योग एक ऐसा शब्द है जिसका आजकल बहुत प्रचार हो रहा है। देश में विदेश में सब जगह, भारत से अमेरिका तक योग का बहुत प्रचार हो रहा है। बहुत सारे लोग योग से आकर्षित हैं। तो इस बारे में ये कहना है, जो योग के नाम पर सिखाया जा रहा है वो वास्तव में योग नहीं है। असली योग कुछ और है। असली योग जो है उसकी परिभाषा महर्षि पतंजलि जी ने एक छोटे से सूत्र में बताई है। मैं चाहूंगा वो सूत्र आप भी बोले मेरे साथ। बोलिए, योगः चित्त वृत्ति निरोधः। ये छोटा सा सूत्र है, 4 शब्द हैं इसमें। योग दर्शन महर्षि पतंजलि का लिखा हुआ, उसमें ये सूत्र है। इसका अर्थ है चित्त की वृत्तियों को रोक देना योग है। चित्त का मतलब है मन, वृत्ति का मतलब है विचार, निरोध का अर्थ है रोक देना। चित्त वृत्ति निरोध, मन में उठने वाले विचारों को रोक देना, इसका नाम योग है। असली योग तो ये है, पर ये योग कोई नहीं सिखा रहा आजकल, जो कि हमारी समस्याओं का सबसे बड़ा समाधान है। हमारी बहुत सारी समस्याएं, अगर ये कहा जाए कि 80% समस्याएं इस मन के विचारों को न रोक पाने के कारण से है। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लगभग 80% समस्याएं हमारी मन के अनियंत्रण की वजह से है। हमारे चिंतन में, सोचने के तरीके में बहुत सारी गलतियां हैं, जिसके कारण हमारी समस्याएं बढ़ती जाती हैं। तो योग इसका नाम है कि मन का नियंत्रण करना हम सीखें, मन के विचारों का नियंत्रण करना सीखें। इसका नाम योग है, और ये योग कोई नहीं सिखा रहा। असली योग ये है। बाकी आपने शीर्षासन, हलासन, सर्वांगासन, पश्चिमोत्तानासन और अनुलोम विलोम, कपालभाति और जो भी योग के नाम पर सुना देखा सीखा होगा, वो कोई योग नहीं है। वो तो शारीरिक व्यायाम है, चिकित्सा है, जो भी है। उससे कोई मन का नियंत्रण नहीं होता, कोई मन के विचारों का नियंत्रण नहीं होता। वो तो गड़बड़ है योग के नाम पर। तो आपने क्योंकि योग का नाम लिया, इसलिए मुझे ये स्पष्ट करना पड़ा कि वास्तव में योग है क्या। तो मैं कुछ और बात भी कहना चाहता हूँ, योग की भी थोड़ी सी करेंगे। योग से पहले कुछ बेसिक मूल बात कहना चाहता हूँ, और वो ये है कि संसार में कुल मिलाकर 3 वस्तुएं हैं जो कि अनादिकाल से हैं। उन 3 वस्तुओं के नाम मेरे साथ बोलिए। ईश्वर, आत्मा, प्रकृति। ये 3 वस्तु हैं जो अनादिकाल से हैं। अनादि का मतलब जिनका आदि न हो। आदि का मतलब
जिसकी उत्पत्ति, आदि मतलब उत्पत्ति, तो अनादि का अर्थ हुआ जिसकी उत्पत्ति नहीं हुई, जो कभी पैदा नहीं हुई, मतलब हमेशा से हैं। तो तीन चीजें संसार में हमेशा से हैं। ये सबसे पहला सिद्धांत है वेद का। जो वस्तु पैदा होती है वो नष्ट भी होती है, जो पैदा नहीं होती वो नष्ट भी नहीं होती। तीन वस्तुएं हैं जो कभी पैदा नहीं हुई, तो ये कभी नष्ट भी नहीं होंगी, सदा से हैं और सदा रहेंगी। ये वेदों का सबसे पहला सिद्धांत है। अगर ये समझ में आ जाएगा तो फिर आगे बहुत कुछ समझ में आएगा। अगर ये पहला सिद्धांत समझ में नहीं आया तो आगे हर जगह संशय बना ही रहेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले इस सिद्धांत को समझना चाहिए कि तीन वस्तुएं अनादिकाल से हैं, मतलब हमेशा से हैं, और ये तीनों अलग अलग हैं। एक में से दूसरी पैदा नहीं हुई, एक में से दूसरी नहीं हुई। तीनों की अलग अलग सत्ता है, डिफरेंट एंटिटी है, और तीनों एटर्नल हैं, नित्य हैं, सदा से हैं, सदा रहेंगी। अब इन्हीं तीन चीजों के बारे में लोगों को बहुत भ्रांति है, और इसी भ्रांति के कारण दुनिया में झूठ, छल, कपट, चोरी, बेईमानी और जितने भी बुरे काम होते हैं वो इसी कारण से होते हैं कि लोग इन तीन चीजों को ठीक तरह से नहीं जानते। जो व्यक्ति इन तीन चीजों को ठीक तरह से जान लेता है वो अपनी समस्याएं भी सुलझा लेता है और दूसरों की भी। स्वयं सुखी हो जाता है, दूसरों को सुख देता है। और जो व्यक्ति इन तीन चीजों को ठीक तरह से नहीं जानता वो स्वयं उल्टे सीधे काम करेगा, दूसरों को भी परेशान करेगा। तो इन तीनों का थोड़ा थोड़ा परिचय मैं आपको बताता हूं। पहली वस्तु है ईश्वर। ईश्वर कहिए, भगवान कहिए, परमात्मा कहिए, गॉड कहिए, इस तरह से कुछ भी कह सकते हैं, वो एक ही चीज है। बहुत मोटी मोटी बात ईश्वर के संबंध में सब लोग जानते हैं, एक दो बातें तो ठीक जानते हैं, पर जैसे ही तीसरी बात आती है तो फिर वहां भ्रांति हो जाती है। तो थोड़ा सा उस भ्रांति को भी ठीक करना है। जो बिल्कुल सामान्य बात है, सभी लोग जानते समझते हैं, वो ये है। अच्छा, अब आप बताइए, मैं पूछता हूं, आप भगवान को एक मानते हैं या बहुत सारे? भगवान एक है या बहुत सारे हैं? कितने हैं? एक। हाँ, ये उत्तर ठीक है। पहली बात ठीक बताई आपने, भगवान एक है। दूसरी बात, वो एक भगवान एक जगह रहता है या सब जगह? सब जगह। ये उत्तर भी ठीक है। दो बात तो ठीक बताई। अब तीसरे में झगड़ा है, पर झगड़ा नहीं करेंगे हम बात को सुलझाएंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। दो बात आपने ठीक बताई, भगवान एक है और वो सब जगह रहता है। तीसरा प्रश्न ये है कि जो वस्तु सब जगह रहती हो, विच इज ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापक हो, क्या उसकी शक्ल, फोटो, आकृति, शेप होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये तीसरा सवाल। अब इसका उत्तर सोच के बताइए। लॉजिक क्या कहता है, बुद्धि क्या कहती है? उसकी शक्ल होनी चाहिए या नहीं? नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए हैं? होनी चाहिए। अच्छा, कोई एग्जांपल बताइए ऐसी वस्तु का जो एक वस्तु हो, सब जगह रहती हो और उसकी शक्ल भी हो। कोई ऐसा एग्जांपल बताइए। सूर्य प्रकाश है, सभी जगह होता है, लेकिन सूर्य प्रकाश के अलावा सूर्य भी होता है। उसी तरह से ईश्वर जो है, ईश्वर सभी जगह व्यापक है, सर्वव्यापी है, बट इन इट्स ओन वो एक एंटिटी भी है जिसकी एक शक्ल होगी, जिसका एक फॉर्म होगा। बेसिकली शक्ल एक कुछ स्वरूप होगा। प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश आपने उदाहरण बताया, हाँ।
आप सूर्य की बात कर रहे हैं या सूर्य के प्रकाश की बात कर रहे हाँ जी, तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो हम कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, हैं? सर्वव्यापी जो है वो ईश्वर की एनर्जी है बेसिकली, इट्स एन एक्सटर्नल फॉर्म। मतलब ईश्वर और उसकी एनर्जी दो अलग अलग चीज है, अलग चीज है। ऐसा? हाँ जी, तो व्यापक कौन है, ईश्वर या उसकी एनर्जी? अल्टीमेटली बोथ आर वन एंड द सेम थिंग, राइट? देखिए देखिए, आप अपनी बात से फिर फिसल रहे हैं। पहले आपने कहा दोनों अलग अलग है। ईश्वर और उसकी एनर्जी एक ही वस्तु है, ये दो अलग अलग चीजें? अलग अलग। अलग अलग। तो दोनों में से व्यापक कौन है, ईश्वर या उसकी एनर्जी? एनर्जी। एनर्जी। तो ईश्वर तो व्यापक नहीं हुआ ना। ये लोग तो कह रहे हैं भगवान सब जगह रहता है, आप कह रहे हैं भगवान सब जगह नहीं रहता है। तो पहले इसी को डिसाइड कर लें, भगवान सब जगह रहता है या नहीं रहता है, और ये भी डिसाइड कर लें भगवान और उसकी एनर्जी एक आइटम है या दो आइटम है। तो साइंस के हिसाब से एक एग्जांपल देता हूं। अग्नि एक पदार्थ है और गर्मी उसकी प्रॉपर्टी है, हीट उसका गुण है अग्नि का। क्या गर्मी को अग्नि से अलग किया जा सकता है, हाँ या ना? नहीं कर सकते ना। तो इसका मतलब अग्नि और गर्मी दोनों एक ही चीज है, वो अलग अलग नहीं है। आपको तो ठीक है, केवल हम व्याख्या करने के लिए अग्नि को पदार्थ या द्रव्य के नाम से कह देते हैं, और जो गर्मी है, हीट, वो उसको प्रॉपर्टी या एनर्जी के नाम से कह देते हैं। वास्तव में वो दोनों चीजें एक ही हैं। अब बोलने के लिए, समझाने के लिए हमको दो करके बताना पड़ता, नहीं तो बता नहीं पाएंगे। वास्तव में वो दोनों एक ही चीज है। तो जैसे गर्मी और अग्नि वो एक ही वस्तु है, समझाने के लिए हम उसको द्रव्य और गुण के नाम से कह देते हैं। इसी तरह से ईश्वर और उसकी एनर्जी, ये दोनों एक ही चीज है, वो अलग अलग नहीं है। केवल समझाने के लिए हम ऐसा दो करके बोल देते हैं, नहीं तो बता नहीं पाएंगे। तो जब हम ये कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापक है, तो उसकी शक्ति भी सर्वव्यापक है, और वो दोनों एक ही चीज है। और नियम यह है कि यदि कोई वस्तु सर्वव्यापक है तो उसकी शेप नहीं हो सकती। जैसे उदाहरण के लिए आकाश, स्पेस इज ओमनी प्रेजेंट। आकाश सर्वव्यापक है और आकाश एक भी है। आकाश एक है, सर्वव्यापक है। ऐसे ही ईश्वर भी एक है, सर्वव्यापक है। तो क्या आकाश की कोई शेप है, हाँ या ना? नहीं है ना। तो जैसे आकाश एक है और वो सर्वव्यापक है, उसकी कोई शेप नहीं है, कोई आकृति नहीं है। ऐसे ही भगवान भी एक है, वो भी सर्वव्यापक है, उसकी भी कोई आकृति नहीं है। अब हमने अपनी कल्पना से उसकी आकृतियां बना रखी हैं, कोई गणेश जी के रूप में, कोई शिव जी के रूप में, कोई रामचंद्र जी, कोई श्री कृष्ण जी, ऐसे 50 आकृतियां बना रखी हैं और अपने घर में रखी हुई। तो जब ईश्वर एक है तो आकृतियां तो अनेक बना रखी हैं हमने। इस पर विचार करना है कि यदि आप ईश्वर को एक मानते हैं तो फिर उसकी फोटो इतनी सारी कहां से आ गई, और फोटो उसकी बन ही नहीं सकती, शेप है ही नहीं उसकी। फिर भी हम उसको शेप वाला मानते हैं, आकृति वाला मानते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं भूल है। या तो उसको अनेक मानो और सर्वव्यापक ना मानो, एक देशी मानो, एक स्थान पे रहता है, तब तो आकृति बन सकती है। जैसे हमारी आपकी, हमारी शेप है, शक्ल है, शरीर की, बॉडी की शेप है ना। हम सब जगह तो रहते नहीं, हम एक स्थान पर रहते हैं, एक समय में एक ही जगह रहते हैं, तो हमारी बाउंड्री है, लिमिट है, और बॉडी, शरीर की शेप भी है। पर ईश्वर ऐसा नहीं है, वो तो सभी जगह रहता है। जैसे आकाश सब जगह रहता है, ईश्वर भी सब जगह रहता है, और वो भी एक है आकाश की तरह से, इसलिए उसकी कोई शेप बन नहीं सकती। ईश्वर एक है, वो सब जगह रहता है, और उसकी कोई शेप नहीं, कोई शक्ल नहीं, मतलब वो निराकार है। अब लोगों ने अपने घर में जो भगवान की फोटो रखी हुई है,
उस पर विचार करना है कि वो फोटो भगवान की है या किसी और की है। आप लोग क्या सोचते हैं, वो भगवान की फोटो होनी चाहिए या किसी और की? कोई बोलना चाहे तो बोलिए। ठीक है, विचार कीजिए, आपको विचार करने के लिए अवसर है, खूब सोचिए। कुछ बोलने से पहले मैं आपका प्रकृति के बारे में जानना चाहूंगा कि आप प्रकृति और ईश्वर में क्या फर्क समझते हैं? बहुत अच्छा, इसका उत्तर ये है, प्रकृति जड़ वस्तु है, मटेरियल्स, जो आप फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ते हैं आजकल, कुछ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन वगैरह वगैरह, ये सब मटेरियल्स, ये प्रकृति है। फिजिक्स में पढ़ते हैं एटम के बारे में, इलेक्ट्रॉन के, प्रोटॉन के बारे में पढ़ते हैं, वो सब प्रकृति है, ये जड़ वस्तु है। जबकि ईश्वर चेतन वस्तु है, दोनों में बहुत फर्क है। जड़ वस्तु मटेरियल, प्रकृति, ईश्वर चेतन, वो इसका संचालक है, इसका ऑपरेटर है, इसका प्रयोग करता है, इसको बनाता है, मेंटेन करता है, तोड़ता है। जैसे सिविल इंजीनियर्स लोग क्या करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, मटेरियल से बनाते हैं और फिर उसको मेंटेन करते हैं 100 साल, 150 साल, 200 साल तक, टूट फूट मरम्मत करते रहते हैं। 200 साल के बाद वो बिल्डिंग रहने लायक नहीं रहती, घिस पिट जाती है, फिर उसको तोड़ डालते हैं और फिर दोबारा नए सिरे से फिर बनाते हैं। तो जितना फर्क इंजीनियर में और बिल्डिंग के रॉ मटेरियल में है, उतना ही ईश्वर में और प्रकृति में है। इंजीनियर बराबर ईश्वर, इंजीनियर चेतन है, ईश्वर भी चेतन है। रॉ मटेरियल जड़ है, प्रकृति भी जड़ है। इंजीनियर ईंट पत्थर से मकान बनाता है, परमात्मा प्रकृति से जगत को बनाता है, मतलब सूर्य, पृथ्वी, तारे, चंद्रमा, ये सब क्रिएशंस हैं। तो जैसे ईंट पत्थर से मकान बनता है, वो उसका क्रिएशन है, और ईंट पत्थर उसका रॉ मटेरियल। इसी तरह से जो प्रकृति है वो रॉ मटेरियल है, और सूरज, चांद, धरती, तारे, ये इसकी क्रिएशन है। तो ये प्रकृति के बारे में हम ऐसा जानते मानते हैं। ठीक हो गया? तो प्रकृति एक अलग चीज़ है, मटेरियल्स, वो जड़ वस्तु है। ईश्वर इसका ऑपरेटर है, इसको बनाता, चलाता है, असेंबल करता है, फिर तोड़ फोड़ देता है। ईश्वर इससे अलग चीज़। तो आपके सवाल का जवाब मैं इस तरह देना चाहूँगा कि घर में जो हम मूर्ति रखते हैं या फोटो रखते हैं, ये ईश्वर की प्रतिमा है। हम इसको ईश्वर नहीं मानते, हम जानते हैं ये प्रतिमा है। अच्छा अच्छा। जिस तरह मैं आईने में देखता हूँ, तो आईने में मैं खुद को नहीं देखता हूँ, जी जी, मेरा लाइट का रिफ्लेक्शन मेरे को दिख रहा है जी, लेकिन मैं मानता हूँ कि उसमें जो है वो छवि मेरे को दिखा रही है, मुझे दिखा रही है। वैसे ही जब मैं सामने एक मूर्त रखता हूँ, कृष्ण जी की मूर्त रखता हूँ, तो मुझे कृष्ण जी के जो गुण है, जो उन्होंने गीता कही है, उसका ध्यान होता है। मूर्त जो है वो उसकी छवि है। तो मतलब आप छवि और उसके गुण को आप अलग कर सकते हो, लेकिन आप एक भी समझ सकते हो। मतलब आप ये मानते हैं कि श्री कृष्ण जी जो थे वो ईश्वर का अवतार थे, ऐसा श्री कृष्ण जी एक गुण है। एक मिनट, मैंने कहा था बेसिकली 3 वस्तुएं हैं। थोड़ा सा एक तीसरी चीज और बता दूं, फिर उस पर हम आगे चलते हैं। तो प्रकृति तो कुछ थोड़ी क्लियर हो गई आपको, और ईश्वर भी कुछ क्लियर हुआ। वो इसको सारे जगत को बनाता है, चलाता है, मिटाता है, ये सारे काम करता है। तीसरी वस्तु एक और है, आत्मा। वो है आप और हम। उसको आत्मा भी कहते हैं, जीव भी कहते हैं, जीवात्मा भी कहते हैं। तीनों शब्दों से एक ही वस्तु का अभिप्राय है। जीव कहिए, आत्मा कहिए, जीवात्मा कहिए। तो आप और हम जो हैं, हम ईश्वर से अलग चीज हैं, और हम प्रकृति से भी अलग चीज हैं। क्योंकि प्रकृति तो जड़ है और हम तो जड़ नहीं है, हम तो चेतन हैं। हम इच्छाएं करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, कुछ कर्म भी करते हैं, अच्छे भी करते हैं, कभी बुरे भी करते हैं, भुले मिले सब तरह के करते रहते हैं। तो हम प्रकृति की तरह जड़ नहीं है, उससे अलग चीज है। और हम ईश्वर की तरह भी नहीं है। ईश्वर जो है वो बुरे काम कभी नहीं करता, और हम जीवात्मा लोग कभी अच्छे भी करते हैं, कभी बुरे भी करते हैं, दोनों तरह के करते रहते हैं।
ईश्वर कभी अन्याय नहीं करता और जीवात्मा लोग अन्याय करते रहते हैं। ईश्वर कभी झूठ नहीं बोलता और ये झूठ बोलते रहते हैं। ईश्वर चोरी नहीं करता, ये चोरी करते हैं। ईश्वर कोई घोटाला नहीं करता, ये जीवात्मा लोग घोटाले करते रहते हैं। ईश्वर हमेशा सुखी रहता है, दुखी कभी नहीं होता, और जीवात्मा कभी सुखी होता है, कभी दुखी होता है। तो ये मूल अंतर है, बेसिक डिफरेंस है जीव में और ईश्वर में। तो ये तीन वस्तु वेदों में बताई है, तीन वस्तु हमेशा से हैं और तीनों की अपनी अलग अलग सत्ता है। प्रकृति कोई ईश्वर में से पैदा नहीं हुई, जीवात्मा भी ईश्वर में से पैदा नहीं हुआ। ईश्वर अपनी सत्ता से स्वयं सिद्ध है, जीव भी अपनी सत्ता से स्वयं सिद्ध है, प्रकृति भी अपनी सत्ता से स्वयं सिद्ध है। तीनों की डिफरेंट एंटिटी है, तीनों की अपनी अलग अलग एग्जिस्टेंस है। तो अब हम आगे चलते हैं, विचार करेंगे कि जो श्री कृष्ण जी महाराज थे, श्री राम जी थे, ये तीन में से परमात्मा का रूप थे या जीवात्मा का रूप थे? इन दो में से क्या थे? प्रकृति तो नहीं थे, प्रकृति तो जड़ है। इन दो में से कुछ हो सकते हैं। तो इसी भाषा में शायद वो परमात्मा का रूप है। अच्छा, तो अब प्रश्न ये होता है कि परमात्मा तो सर्वव्यापक है, क्या श्री कृष्ण जी सर्वव्यापक थे? श्री कृष्ण जी जिस रूप में हम सोचते हैं उस रूप में सर्वव्यापक है। कैसे? श्री कृष्ण जी एक दिशा दर्शक है, गाइड, फिलोसोफर, ही इज एवरीवेयर। जब वो द्वारका में थे उस समय मथुरा में नहीं थे। कह रहा हूँ, उस रूप में नहीं कह रहा हूँ, वो तो प्रतिमा है जो आप अभी आपको इसको सिद्ध करना पड़ेगा कि ईश्वर ने ये प्रतिमा क्यों धारण की, ये आकार क्यों धारण किया, इसका उत्तर भी तो सोचना धारण की है। ईश्वर ने नई प्रतिमा धारण की है, प्रतिमा हम लोगों ने बनाई। तो इसका मतलब हमने ठीक बनाई या गलत बनाई? प्रतिमा है। नहीं, प्रश्न है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। ना, पहले मूल सिद्धांत का निर्णय कर लें। बिल्कुल। क्या ईश्वर को शरीर धारण करने की आवश्यकता है? ईश्वर को कोई आवश्यकता नहीं है। तो श्री कृष्ण जी ने जो शरीर धारण किया, इससे ये सिद्ध हुआ कि वो ईश्वर नहीं थे। श्री कृष्ण जी ने शरीर धारण किया ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। अच्छा, आप लोग क्या मानते हैं? श्री कृष्ण जी का शरीर था या नहीं था? मानता हूँ। हाँ जी, था ना। हमारे जैसे दो हाथ थे, पाँव भी थे, आंख भी थी, कान भी थे, हमारे जैसे ही था शरीर। तो मैं तो ये भी नहीं मानता हूँ कि श्री कृष्ण जी सच में हो गए या नहीं। अच्छा, ये भी डाउटफुल है। ये भी डाउटफुल है। अच्छा, जो है वो प्रतिमा है। जी, वो एक गुण दिखाने के लिए शायद लिखी गई स्टोरी है, शायद सच में हुआ है, शायद कुछ ऐड किया गया है, बट वो एक रूप है, एक एग्जाम्पल है जो क्रिएट किया गया है। प्रश्न ये होगा कि हमें इस बात का निर्णय करना है। कल्पना करो श्री कृष्ण जी हुए थे, अगर यही डाउट है कि हुए थे या नहीं हुए थे, फिर तो बात करने का कोई अर्थ नहीं। पहले ये तो हमें विश्वास होना चाहिए वो थे भी या नहीं थे। जब अगर थे ही नहीं तो बहस काहे की करें? अगर थे तो फिर तो विचार भी करें, वो थे तो उससे क्या लाभ हो सकता है, क्या हानि हो सकती है, वो क्या थे, फिर उसको हम उस तरह से फॉलो करें। आप लोग क्या मानते हैं, श्री कृष्ण जी हुए थे या नहीं हुए थे? हाँ जी, हुए थे। चलो मान लिया कि श्री कृष्ण जी हुए थे। अब अगर वो थे तो हमारे जैसे ही थे, दो हाथ थे उनके, दो पांव थे, तो वो तो जीवात्मा हो गए। अगर वो थे तो वो जीवात्मा हो गए। बस यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो शरीर धारण करता है वो जीवात्मा होता है। लेकिन ईश्वर कभी भी ईश्वर कभी भी शरीर धारण नहीं करता। और अगर हम किसी शरीरधारी व्यक्ति की फोटो बनाते हैं, आकृति बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं, तो ये हमारी भूल है, ये हमारी गलती है। इस गलती को ही ठीक करना। ईश्वर अवतार लेगा, क्यों लेगा, क्या आवश्यकता है? क्या वो बिना अवतार लिए काम नहीं कर सकता? ईश्वर को अवतार लेने की भी जरूरत नहीं है, काम करने की भी जरूरत नहीं है। वैसे काम जीवात्मा करेगा। काम तो ईश्वर भी करता है, ऐसा नहीं कि जीवात्मा ही करता है। काम ईश्वर भी करता है, पर वो बिना अवतार लिए करता है। ऐसी बात समझनी चाहिए। क्यों? प्रश्न ये है, ये सूर्य हमेशा से बना हुआ है या कभी ना कभी बना था? बना था। आज से 400-500 करोड़ साल पहले बना था, जब भी बना था, पर वो बना था, ये बात साइंस स्वीकार करती है। अब प्रश्न ये होता है कि सूर्य अगर बना था, पृथ्वी अगर बनी थी, तो ये अपने आप बनी थी या किसी बुद्धिमान ने बनाई थी? ये सिस्टमेटिक क्रिएशन है या अनसिस्टमेटिक? सिस्टमेटिक। तो क्या इस मटेरियल में अकल है?
जो सिस्टमेटिक क्रिएशन ऐसे अपने आप बन जाए? नहीं। तो सूर्य में अकल नहीं है, पृथ्वी में अकल नहीं है, ये जड़ वस्तुएं हैं और ये बनी हैं और अकल से बनी। इसका अर्थ है कि ये स्वयं तो नहीं बनी, किसी अकल वाले ने बनाई है। ऐसा अकल वाला कोई इंजीनियर, कोई साइंटिस्ट आपके ध्यान में है जो सूरज को बना सके? या पॉसिबल है कोई आदमी सूर्य को बना सके? तो दो बात हुई, सूर्य अपने आप नहीं बन सकता, पृथ्वी चांद अपने आप नहीं बन सकता, ये सोलर सिस्टम और गैलेक्सी अपने आप नहीं बन सकती। जिस तरह से ये सिस्टमेटिक चल रहे हैं ये अपने आप नहीं बन सकते और इस सिस्टम में अपने आप नहीं चल सकते। एक बात तो क्लियर हो गई कि मटेरियल खुद यूनिवर्स को क्रिएट नहीं कर सकता क्योंकि उसमें अकल नहीं। दूसरी बात, आत्मा में अकल तो है, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतना बड़ा सूर्य बना दे, ऐसी पृथ्वी बना दे, ऐसा चांद बना दे और पूरे यूनिवर्स को सिस्टमेटिक बना दे। इतनी कैपेसिटी आत्मा में नहीं है। तो तीन में से दो बात क्लियर हो गई, ना तो मटेरियल ने स्वयं जगत बनाया, ना आत्मा बना सकता, उसमें अकल तो है पर बहुत थोड़ी सी है। वो रेलगाड़ी बना सकता है, एयरक्राफ्ट बना सकता है, सैटेलाइट बना सकता है, टेलीफोन बना सकता है, कंप्यूटर बना सकता है, मोबाइल फ़ोन बना सकता है, ऐसी चीज़ें तो मनुष्य बना सकता है पर यूनिवर्स को क्रिएट नहीं कर सकता। इतनी क्षमता, बुद्धि, उसमें सामर्थ्य, शक्ति नहीं है। तो फिर एक ही बचा तीसरा, तो उसने बनाया। सूर्य बनाया गया है, ये आप स्वीकार करते हैं। तो फिर भगवान का क्या काम? सूर्य को बनाना, ये उसका काम। धरती को बनाना, पूरे यूनिवर्स को क्रिएट करना, इसको ऑपरेट करना, ये सारे भगवान के काम। और हमारे सब लोगों के कर्मों का हिसाब रखना, ये भी उसका काम। और सबको ठीक न्याय से कर्मों का फल देना, ये भी उसका काम। और 4 वेदों का नॉलेज देना, ये भी भगवान का काम। तो भगवान काम करता है, काम वो करता है, हम भी करते हैं, वो भी करता है, हम दोनों चेतन हैं। आप और हम भी चेतन हैं, हम भी कर्म करते हैं, खाली नहीं बैठते, चुपचाप नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ तो करते ही हैं सारे दिन। और भगवान भी करता है, उसके पास इतनी बुद्धि है, योग्यता है, शक्ति है, सामर्थ्य है, नॉलेज है, वो सृष्टि को बना सकता है, इसको ठीक चला सकता है, हमारे कर्मों का हिसाब रख सकता है और ठीक न्याय से हमको फल दे सकता है। जब उसमें इतनी क्षमता है तो वो ये काम क्यों ना करे? एक डॉक्टर के पास इतनी योग्यता है, वो रोगियों का इलाज कर सकता है, उसने विद्या पढ़ी है। तो कोई रोगी आता है तो वो उसका इलाज करता है, उसको डायग्नोज करता है, उसकी बीमारी पकड़ता है, फिर उसको ट्रीटमेंट देता है और उसको ठीक कर देता है। तो जब डॉक्टर के पास इतनी क्षमता है कि वो रोगियों को स्वस्थ बना सकता है तो वो क्यों ना बनाए? एक न्यायाधीश के पास इतनी क्षमता है कि वो अपराधियों का न्याय कर सकता है तो क्यों ना करे? इसी तरह से ईश्वर में ये क्षमता है, वो सृष्टि बना सकता है, इसका संचालन कर सकता है, सबके कर्मों का हिसाब रख सकता है, उनका ठीक न्याय से फल दे सकता है, तो वो क्यों ना करे? इसलिए ईश्वर भी काम करता है। अंतर इतना है कि ईश्वर एक है और हम आत्माएं बहुत सारी असंख्य आत्माएं। हमारी गिनती करना हमारे बस की तो बात नहीं है, हमारी लिमिट से, पकड़ से बाहर की बात है, पर बहुत सारी है, ये तो क्लियर है, इसमें कोई संशय नहीं। मनुष्यों की संख्या 6-7 अरब के आसपास हो रही है और गाय, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, और डिस्कवरी चैनल पर आप देख सकते हैं बहुत सारे प्राणी मिलते हैं अजीब अजीब, कोई बर्फ में रहते हैं, कोई समुद्र में रहते हैं, कोई कहाँ रहते हैं। तो जीवों की संख्या बहुत अधिक है, ईश्वर की संख्या एक है। इसके लिए हमको कुछ वेद का भी सहारा लेना पड़ता है। सब बातें हम अपनी अकल से निर्णय नहीं कर सकते, बहुत सी बातें हमको किताब से पता चलती हैं, उस किताब में लिखा है इसलिए हमको वो मानना पड़ता है। शर्त यह है कि वो किताब ठीक होनी चाहिए, किताब सच्ची होनी चाहिए तो हम उसको मान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बड़ौदा की बात सुनाता हूँ। बड़ौदा में एक जगह, एक कॉलेज में मेरा प्रवचन चल रहा था, साइंस के ही विद्यार्थी थे। तो ऐसे में बात कर रहा था कि हमको किताब की बात भी माननी पड़ती है, उसको हम बोलते हैं अथॉरिटी, शब्द प्रमाण। तो बहुत सारी बातें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, वो हमको शब्द प्रमाण से माननी पड़ती और वो सच भी होती। तो एक विद्यार्थी ने कहा जी हम तो शब्द प्रमाण को नहीं मानते। मैंने कहा अच्छा, एक प्रश्न मेरा है, उसका उत्तर बताइए। बोले क्या? मैंने कहा मेरा प्रश्न ये है कि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है या पॉजिटिव चार्ज होता है? आप क्या उत्तर देंगे? नेगेटिव।
उसने भी यही कहा नेगेटिव। तो मैंने पूछा कि आपने इलेक्ट्रॉन देखा है आज तक? बोले देखा तो नहीं। तो मैंने कहा आपको कैसे पता चला इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है? फिर वो बोला जी हमारी किताब में लिखा है। तो मैंने कहा मान ली ना किताब की बात से, अब क्यों मान लिया आपने किताब की बात? तो बहुत सारी बातें हैं जो हमको किताब से माननी पड़ती हैं, उसको शब्द प्रमाण कहते हैं। वो चीज़ें हमने कभी देखी नहीं, सुनी नहीं, समझी नहीं, बस किताब में लिखा है इसलिए हम मान लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। मैं इसरो के साइंटिस्टों के पास भी जाता हूँ, उनसे भी पूछता हूँ, और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स, HODs, उनसे भी बात करता हूँ, और उनसे भी पूछता हूँ आप लोग फिजिक्स में, साइंस में काम कर रहे हैं, कितने साल हो गए? एक इसरो के साइंटिस्ट से मैंने पूछा, उसने कहा जी हमको 40 साल हो गए। तो मैंने उससे पूछा आपने इलेक्ट्रॉन देखा है? बोला नहीं देखा। अब वो 40 साल से इलेक्ट्रॉन पे रिसर्च कर रहे हैं और उन्होंने आज तक देखा नहीं। तो दुनिया भर के लाखों लोग हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा है, पढ़ाया है, कॉलेज में प्रोफेसर हैं, सारा जीवन इलेक्ट्रॉन पे काम किया, उसी पर रिसर्च करते हैं, पर देखा किसी ने नहीं। बस वो पीछे से चली आ रही है बात, उसको मानते आ रहे हैं। किसी ने उस पर रिसर्च की और उसने एक्सपेरिमेंट करके बताया कि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है, उसने अपनी पुस्तक में लिख दिया। उसकी लिखी हुई बात को सब मानते आ रहे हैं, पढ़ते भी आ रहे हैं, पढ़ाते भी आ रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपनी आंख से नहीं देख सकते, उस विषय में हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण काम नहीं करता, तो हमको शब्द प्रमाण मानना पड़ता है। पृथ्वी के अंदर ग्रेविटेशन फोर्स है या नहीं है ना? सभी लोग मानते हैं। क्या किसी ने अब तक आंख से देखी वो ग्रेविटेशन फोर्स? नहीं देखी, फिर भी मानते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमको पुस्तक से माननी पड़ती हैं, कुछ चीजें हमको इन्फ्रेंस के बेसिस पर माननी पड़ती हैं। तो पृथ्वी में आकर्षण बल है, ये हम अनुमान प्रमाण से मानते हैं। पेन है, पत्थर है, कोई भी भारी चीज है, उसको हम यहाँ से छोड़ देते हैं तो वो जमीन की तरफ आता है, तो इससे हम स्वीकार करते हैं इसमें कोई फोर्स है, कोई शक्ति है जो भारी वस्तु को अपनी ओर खींचती है पृथ्वी। तो इस प्रकार से सब चीजें हम आंख से नहीं देख सकते, कुछ आंख से भी देख लेते हैं, कुछ माइक्रोस्कोप से देख लेते हैं, कुछ टेलीस्कोप से देख लेते हैं, और फिर इससे बाहर की जो चीजें हैं कुछ अनुमान से जानते हैं, कुछ शब्द प्रमाण से जानते हैं। तो सभी प्रमाणों का सहयोग लेना पड़ता है, तब हमारी गाड़ी आगे चलती है। तो ईश्वर के बारे में भी अगर जानना होगा तो हम सब चीज आंख से नहीं देख पाएंगे, कुछ हमें उसकी पुस्तक को भी पढ़ना होगा जिसका नाम है वेद। और जो कुछ हम मानते हैं, जो कुछ हम देखते हैं, जो कुछ हम सुनते हैं दुनिया के अंदर, उसको वेद के साथ टैली करना होगा, मिला करके देखना होगा। तो जितनी बातें दुनिया की वेदों के साथ तालमेल रखती हैं, ठीक है, उसके अनुकूल है, उतनी बातें मान लेंगे, और जितनी बातें वेदों से विरुद्ध होंगी वो हम छोड़ देंगे, वो गलत बात है। कोई पैरामीटर तो होता है ना चेक करने के लिए, एक मशीन में कितना वोल्ट का करंट आ रहा है तो आप मीटर से चेक कर लेते हैं, 180 वोल्ट है कि 220 वोल्ट है या 260 वोल्ट है, वो मीटर से चेक करते हैं तो पता लगता है क्या सच है। ऐसे ही हर बात को चेक करने के लिए मीटर्स होते हैं, उन मीटर्स से हम चेक कर लेते हैं ये बात ठीक है या गलत। तो उन पैरामीटर्स में से एक वेद भी कसौटी है जिससे पता चलता है कौन सी बात ठीक और कौन सी बात गलत। तो हमारी बात चल रही थी ईश्वर के बारे में। ईश्वर कर्म करता है, सृष्टि को बनाता है, इसका पालन पोषण करता है, और फिर समय आने पर इसको तोड़ फोड़ के नष्ट कर देता है। सब जीवात्माओं के कर्मों का हिसाब रखता है और उनका ठीक ठीक न्याय से फल देता है। हाँ बोलिए प्रश्न। ईश्वर न्यायकारी है जी, तो ईश्वर प्रकृति का संचालन करता है जी। तो जो भूकंप वगैरह आते हैं इसमें 1.5 से 2 लाख लोग चले गए, तो सभी सामूहिक रूप से मारे गए जी, लेकिन सभी का एक जैसा तो अपराध नहीं था, राइट। तो इसमें या तो ईश्वर या तो न्यायकारी है या तो न्यायकारी राइट। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। तो 1.5 लाख 2 लाख आदमी एक साथ मरे, वो ईश्वर ने नहीं मारे। तो प्रकृति का संचालन तो ईश्वर करता है। प्रकृति का संचालन ईश्वर जरूर करता है, पर इंटेंशनली ईश्वर ने जानबूझ के भूकंप उत्पन्न किया हो और इतने लोगों को मारना हो और उनके कर्मों का फल इकट्ठा देना हो,
ऐसा नहीं है। ना तो उन सब लोगों की मौत आई थी इकट्ठी, उनके कर्मों का फल था ये, और ना ही ईश्वर ने उनको बेसमय मार करके अन्याय किया। तो फिर तीसरी क्या बात है? तीसरी बात यह है कि ये एक नेचुरल एक्सीडेंट है। आप जब सड़क पर चलते हैं, आगे पीछे से गाड़ियां आ रही, ट्रक आ रहे हैं, बसें आ रही हैं, कारें आ रही, उस समय सड़क पर चलना और उस दुर्घटना से बचना किसकी जिम्मेदारी है? आपकी भी तो जिम्मेदारी है ना। कार वाले, बस वाले, ट्रक वाले ध्यान से गाड़ी चलाएं, ये तो ठीक बात है, उनकी भी जिम्मेदारी है, लेकिन आपकी भी तो जिम्मेदारी है। आप भी जब सड़क पार करनी हो तो देख करके पार करें कि इधर से मोटर गाड़ी आ रही है तो दाईं तरफ देखो, बाईं तरफ देखो, फिर जब कोई नहीं आ रही है तो फिर आराम से गाड़ी सड़क पार करो। अगर आप वहाँ लापरवाही करते हैं और एक्सीडेंट की लपेट में आते हैं तो आप भी दोषी हैं। इसी तरह से जैसे हम सड़क पर चलते हैं तो दुर्घटना से बचने में हमारी भी जिम्मेदारी है, ऐसे ही प्रकृति के अंदर कुछ एक्सीडेंट होते हैं और उसकी सूचना भगवान ने 4 वेदों में दे रखी है। पहले से प्रिकॉशंस बता रखी है कि मैंने जो सृष्टि बनाई है इसमें भूकंप आएंगे, आंधियां आएंगी, तूफान आएंगे, चक्रवात आएंगे, सुनामी लहरें भी आएंगी। आपको इन दुर्घटनाओं से बच के चलना। उससे बचने के लिए मैंने आपको बुद्धि दी है, अकल दी है। आप लोग अपनी मेहनत करो, बुद्धि लगाओ और खोजबीन करो कहाँ आंधी आने वाली है, कहाँ तूफान आने वाला है, कहाँ क्या होने वाला है। उन दुर्घटनाओं से बच के चलो। पहले लोगों के पास इतनी जानकारी नहीं थी तो फिर लोगों ने मेहनत की, कोशिश की, तो धीरे धीरे मौसम विभाग वाले साइंटिस्ट लोगों ने पता लगाना शुरू किया कि वायु का दबाव कब कहाँ बढ़ेगा, कब कहाँ कम होगा, कहाँ चक्रवात आएगा, कहाँ वर्षा आएगी, कहाँ बाढ़ आएगी, कहाँ सूखा पड़ेगा। वो इंग्लैंड वाले बताते रहते हैं, भारत वाले भी बताते हैं। 4 वर्ष पहले मैं इंग्लैंड गया, 1 महीना रहा, तो वहाँ रोज़ टेलीविज़न में मैं देखता था, वो सारे दिन का मौसम का हाल बताते थे। सुबह 8 बजे मौसम ऐसा रहेगा, 12 बजे ऐसा रहेगा, शाम को 4 बजे बादल हो जाएंगे, रात को 8 बजे बरसात होगी। उसी अनाउंसमेंट पर वो सारे लोग वहाँ की सारी अपनी कार्य योजना बनाते हैं, क्योंकि वहाँ का जीवन यहाँ से तो बहुत अलग तरह का है। इंग्लैंड का जीवन और ठंडे इलाकों का जीवन भारत के जीवन से अलग है। यहाँ तो गर्मी पड़ती है, वहाँ तो ठंडे इलाके हैं। तो कब वर्षा होगी, कब बर्फ पड़ जाएगी, तो उनका सारा जनजीवन बिगड़ जाता है। इसलिए वो पहले से अनाउंसमेंट करते हैं और उनकी अनाउंसमेंट 80% 90% ठीक होती है, वो जो घोषणा बताते हैं मौसम विभाग के लोग। और भारत में इससे उल्टा होता है, यहाँ 10-20% ठीक होती है, 80% गड़बड़ होती है। हमारे इतने साधन नहीं है अभी, इतनी हम रिसर्च नहीं कर पा रहे या उतने हम अच्छी तरह से ऑब्जर्व नहीं कर पाते मौसम के बारे में, पर उन लोगों ने मेहनत की तो वो लोग खोज कर लेते हैं। जैसे मौसम के बारे में अब पता लगने लग गया, कहाँ आंधी आएगी, कहाँ तूफान आएगा, कहाँ चक्रवात आएगा, कहाँ क्या होगा। ऐसे ही भूकंप के बारे में भी लोग खोज कर रहे हैं, उस पर भी लगे हुए लोग रिसर्च कर रहे हैं। और अगर आने वाले 10-20 साल में उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली कि भूकंप के आने से 24 घंटे पहले पता चल गया कि किस इलाके में कितनी तीव्रता से भूकंप आने वाला है, तो वो पहले से बता देंगे 24 घंटा पहले, भाई भाग लो यहाँ से, जान बचा लो, भूकंप आने वाला है। तो ईश्वर ने जो सृष्टि बनाई उसके अंदर ये सब बातें पहले से बता रखी कि भूकंप आएगा, आंधी आएगी, तूफान आएगा, इन दुर्घटनाओं से बचना आपकी जिम्मेदारी, और बचने के लिए मैंने आपको बुद्धि दी है। बुद्धि इस्तेमाल करो और इन चीज़ों से बचो। एक व्यक्ति ने पूछा, जी भगवान ने ऐसी सृष्टि क्यों बनाई जिसमें आंधी तूफान भूकंप आते हैं, बढ़िया साफ सुथरी बनाता, ये एक्सीडेंट होता ही नहीं। तो मैंने उसको उत्तर दिया, जो इंजीनियर कार बनाता है वो ऐसी कार क्यों नहीं बनाता कि इंजन में गर्मी पैदा हो ही नहीं। क्या ऐसी कार बना सकता है जिसमें इंजन में गर्मी पैदा ही नहीं हो? नहीं बना सकता, वो उसकी मजबूरी है। इंजीनियर जब कार बनाता है, उसका इंजन बनाता है, तो वो उसकी मजबूरी है। जब तक इंजन में गर्मी पैदा नहीं होगी तो कार चलेगी कैसे? वो तो मजबूरी है। पर वो कार बनाने के साथ साथ वो डैशबोर्ड पर मीटर लगाता है, तापमान बताने वाला मीटर लगाता है, और वो बताते हैं देखो इसकी सुई चेक करते रहना, ये पेट्रोल इंजन है, और पेट्रोल इंजन का गर्मी 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जानी चाहिए। अगर ऊपर गई तो इसमें आग लगेगी। इसलिए वो
कूलेंट की व्यवस्था करता है, रेडिएटर लगाता है कार में, मीटर भी देता है और बुकलेट में साथ में सूचना भी देता है कि मीटर देखते रहना और जब इंजन में गर्मी बढ़ने लगे तो गाड़ी रोक लेना, ठंडा कर लेना, 2 घंटा 1 घंटा आराम कर लेना, उसमें कूलेंट डाल के उसको तापमान को ठंडा कर लेना, फिर आगे चलना। अब इंजीनियर ने कार बनाई और सारी मीटर की व्यवस्था की, कूलेंट की व्यवस्था की, रेडिएटर की व्यवस्था की और बुकलेट में सूचना भी दी। उसने जितना करना था सब कर लिया। उसके बावजूद भी अगर ड्राइवर उस पर ध्यान नहीं देता है और वो गर्मी को चेक नहीं करता है, गाड़ी के इंजन में कितनी गर्मी बढ़ रही है, और वो अंधाधुंध चलाया जाता है और तापमान 100 डिग्री से ऊपर चला जाता है, फिर तो उसमें आग लगेगी। अब फिर इंजीनियर का क्या दोष? उसने तो सूचना दी थी, अब ड्राइवर की जिम्मेदारी है, वो देखता रहे और सावधानी से चले। तो जैसे यहाँ इंजीनियर का कोई दोष नहीं, उसने कार बनाई और सूचना दी, अब उसकी सावधानी रखना हमारा काम है। ऐसे ईश्वर का इसमें कोई दोष नहीं, उसने सृष्टि बनाई। अब अगर वो ऐसी सृष्टि बनाए जिसमें आंधी नहीं आए, तूफान नहीं आए, बाढ़ नहीं आए, भूकंप नहीं आए, वर्षा नहीं आए, तो सृष्टि चलेगी ही नहीं, फसल उगेगी ही नहीं, सूरज निकलेगा नहीं, गर्मी होगी नहीं, तो फसल पकेगी कैसे? गर्मी नहीं होगी तो फसल पकेगी नहीं। अब गर्मी तो होगी, तो उसके अंदर कैसे रहना, कैसे इसको मेंटेन करना, वो सब वेदों में बता रखा है। तो ईश्वर ने ये कह रखा है कि जब आप मोटर गाड़ी चलाएंगे तो पॉल्यूशन बढ़ेगा, कारखाने चलाएंगे, फैक्ट्री चलाएंगे, विमान चलाएंगे तो पॉल्यूशन बढ़ेगा। इसका नियंत्रण करने के लिए कुछ और काम भी करना जिससे सृष्टि में संतुलन बना रहे। कुछ पेड़ लगाना, वृक्ष वनस्पतियाँ लगाओ, कुछ हवन करो, उसमें अच्छी अच्छी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ जलाओ, गाय का शुद्ध घी जलाओ, ताकि वो पोल्यूशन कंट्रोल में रहे। अब वो काम तो हम करते नहीं, ना तो पेड़ लगाते, ना हम हवन करते, तो पोल्यूशन कंट्रोल तो होगा नहीं, तो पोल्यूशन बढ़ता जाएगा। अब ये समस्या आ गई हमारे सामने। इसके कारण और भी जो इससे संबंधित कनेक्टेड बातें हैं वो सारी समस्याएं बढ़ती जाएंगी। फिर आंधियाँ आएंगी, तूफान आएंगे, चक्रवात आएंगे, सब कुछ होगा। फिर हम शिकायत करेंगे साहब भगवान ने क्यों मार दिया। भगवान ने नहीं मारा, गलती हमारी है। हमें जो संतुलन बनाना चाहिए सृष्टि में वो हम नहीं बना रहे। आपने महाभारत सीरियल देखा होगा, रामायण सीरियल भी देखा होगा, और आपको ध्यान होगा कि उस जमाने में भी बड़े बड़े राजा लोग, ऋषि मुनि लोग ये हवन करते थे, देखा होगा। आज हमने छोड़ दिया तो फिर उसका दंड तो भोगना पड़ेगा ना। तो एक्सीडेंट्स ये सब नेचुरल एक्सीडेंट्स हैं, आंधी है, तूफान है, सुनामी लहर है, भूकंप, इनसे बचना हमारी जिम्मेदारी है। उसके लिए हम मेहनत करेंगे तो बच के चलेंगे, और सृष्टि के अंदर संतुलन बनाना ये हमारी जिम्मेदारी है। वो हम बनाएंगे तो ये दुर्घटनाएं कम होंगी और हम बच के रहेंगे। इस तरह से करना चाहिए। बाकी ईश्वर ने उन सबको इकट्ठा मारा, ये ईश्वर ने नहीं मारा। न उनकी मौत आई थी, न वो कर्मफल था, और न वो जानबूझकर ईश्वर ने अन्याय किया। ईश्वर ने अन्याय नहीं किया, वो लोग अपनी गलती से मरे एक्सीडेंट में। अब एक आदमी कार चला रहा है, वो अपना हाईवे पर जा रहा है और दोनों ओर फेंसिंग भी लगी है और एक्सप्रेस हाईवे है, जैसे बॉम्बे पुणे एक्सप्रेस हाईवे, और वहाँ मना है कि कोई भी आदमी उस रोड को क्रॉस नहीं करेगा। सरकार की ओर से मना है, एक्सप्रेस हाईवे को बीच में क्रॉस नहीं करेगा। वहाँ गाड़ियाँ तेज चलती हैं और वहाँ लिखा है 80 की स्पीड पे चलो, 100 पर चलो, 120 पर चलो, और रुको मत। अब ऐसी रोड के ऊपर कोई कुत्ता आ जाए, कोई गाय घुस जाए, कोई आदमी घुस जाए और वो गाड़ी से टकरा के मरे, इसमें तो उसी का दोष है ना, जो क्यों घुसा वहाँ पर जब वहाँ मना किया है। जो ऐसे दुर्घटना में खुद जाके मरेगा तो उसमें उसका दोष है, वहाँ ड्राइवर का कोई दोष नहीं। हाँ जी, और कोई प्रश्न हो तो बोलिए। हाँ बोलिए। आपने जो डिजास्टर की में किसी की मृत्यु होती है तो जिम्मेवारी उसी पे शिफ्ट कर दी। जी, कोई भी रीजन हो सकता है, किसी और के दोष की वजह से किसी और की मृत्यु होती है। Yes. तो ये रैंडम है, इसमें कोई। हाँ, तो इसमें मरने वाले का सीधा सीधा कर्म फल तो पूरा तो नहीं मान सकते कि उसकी मौत आई थी इसलिए भगवान ने उसको मारा। उसकी अपनी गलती भी हो सकती है, दूसरे की गलती भी हो सकती है। आप मान लो सड़क पर चल रहे हैं और आप ठीक चल रहे हैं, ट्रैफिक नियमों का पालन कर रहे हैं, और पीछे से कोई शराब पी गया है ट्रक वाला और वो ठोक दे तो मार डाले, तो उसमें तो हमारा दोष नहीं है। उसमें ट्रक वाले का अन्याय है जिसकी वजह से हमको लॉस हुआ, हमको नुकसान उठाना पड़ा। पैमाना थोड़ा बड़ा कर दीजिए। अगर पॉल्यूशन को क्रिएट कर रहा है तो कंट्री, उसकी वजह से कोई गरीब लोग मर रहे हैं जी,
तो वो बड़े पैमाने पे जो वृत्ति हो रही है जी। सामूहिक किसी और की पॉल्यूशन क्रिएट करने जी। से, तो वहाँ जिम्मेवारी आप उन बंदों के ऊपर वहाँ उसके ऊपर आएगी, जो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है उसके ऊपर आएगी। सफर ये लोग कर रहे हैं, वो तो करना ही है, एक अन्याय करेगा दूसरे को भोगना पड़ेगा। दिस इज अ काइंड ऑफ गेम जो ऊपर से प्ले किया जा रहा है। ये ऊपर से प्ले नहीं किया जा रहा है, ये हमारी जिम्मेदारी है। वो व्यक्ति पॉल्यूशन फैला रहा है, ईश्वर ने नहीं कहा तुम पॉल्यूशन फैलाओ और उसको गरीब आदमी को मारो, मगर ईश्वर ने नहीं कहा। अगर ईश्वर सर्वव्यापी है हाँ। और वो अन्याय होने नहीं देगा, जी। तो ये क्यों होने दे रहा है? इसका उत्तर ये है कि ईश्वर सर्वव्यापक जरूर है और व्यक्ति जो है वो कर्म करने में स्वतंत्र है। इस बात पर ध्यान देंगे, कर्म करने वाला मनुष्य वो कर्म करने में स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब होता है अपनी इच्छा से कर्म करे, अपनी बुद्धि से कर्म करे। क्या आप ऐसा मानते हैं कि व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है? हाँ या ना? हाँ। अगर आप ये मानते हैं कि व्यक्ति स्वतंत्र है तो वो अपनी इच्छा से, अपनी अकल से काम करता है, वो अच्छा भी करता है, बुरा भी करता है, दूसरे को मारता है। भगवान उसको नहीं कहता तू अन्याय कर। अब रही बात ये कि वो उसको क्यों करने देता है, इसीलिए करने देता है कि वो स्वतंत्र है। यदि करने ना दे, उसका हाथ पकड़ ले, गड़बड़ करने वाले का हाथ पकड़ ले ईश्वर, तो एक भी गड़बड़ नहीं होने देगा, वो तो सभी का हाथ पकड़ लेगा। और जब भगवान ने सभी का हाथ पकड़ लेना और किसी को गड़बड़ करने ही नहीं देनी, तो सृष्टि बनाने का उद्देश्य ही क्या रहा? कुछ विद्यार्थी परीक्षा दे रहे थे, एक परीक्षक वहां चक्कर लगा रहे थे, इन्विजिलेटर घूम रहे थे, देख रहे थे विद्यार्थी क्या लिख रहे हैं। तो एक विद्यार्थी कुछ गलत आंसर लिख रहा था, तो परीक्षक ने देखा ये तो गलत लिख रहा है। क्या परीक्षक उसका हाथ पकड़ सकता है कि तुझे गलत आंसर नहीं लिखने दूंगा? पकड़ सकता है? अगर हाथ पकड़ ले तो फिर परीक्षा का मतलब क्या होगा? यही तो परीक्षा है कि आप ठीक लिखो, गलत लिखो, जो लिखो आपकी मर्जी है। 3 घंटे तक हम कुछ नहीं बोले। 3 घंटे तक आप जो भी लिखो, सही लिखो, गलत लिखो, आधा लिखो, पूरा लिखो, आउट ऑफ क्वेश्चन लिखो, जो भी लिखो, हम कुछ नहीं बोले। 3 घंटे बाद आंसर शीट ले ली जाएगी, उसके बाद फिर मार्किंग होगी, जैसा आपने लिखा उसके हिसाब से नंबर मिलेंगे। तो हमारा ये जीवन 3 घंटे की परीक्षा है। पहला घंटा बचपन है, दूसरा जवानी है, तीसरा बुढ़ापा है, उसके बाद मृत्यु की घंटी बजेगी, टाइम इज ओवर। उसके बाद नंबर लगेंगे। जिसने अच्छे कर्म किए, जिसने अच्छे कर्म किए उसको भगवान आगे अगले जन्म में मनुष्य बनाएगा, जिसने बुरे कर्म किए उसको कुत्ता गधा बनाएगा, भेड़ बकरी बनाएगा। पर इस समय तो हम स्वतंत्र हैं, हम घोटाला कर सकते हैं, वो हमारा हाथ नहीं पकड़ेगा। अंदर से सूचना जरूर देगा कि आप ठीक काम नहीं कर रहे, बस इतनी सूचना देगा। आपने जो उदाहरण दिया परीक्षार्थी का, उसमें जैसे उसने परफॉर्म किया उसको अकॉर्डिंग उसको रिप्लाई मिला जी। यहाँ पे उसका दोष है तो उसे फल मिलेगा जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि किसी और को दोष, किसी और को फल, यानी कि कर्म करने के लिए आप क्या स्वतंत्र है, उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा वो भी नॉट कंट्रोल में। हाँ, वो कंट्रोल नहीं है। ईश्वर कर्मों का खाता मेंटेन नहीं कर रहा ना, कर्म करने में व्यक्ति स्वतंत्र है। एक व्यक्ति अन्याय करके दूसरे को परेशान कर सकता है, तो यहाँ इसी का नाम तो स्वतंत्रता है। ईश्वर का रोल यहाँ नहीं है, यहाँ ईश्वर का रोल नहीं है प्रभाव में भी नहीं है। ना, इस कर्म करने पे ईश्वर का कंट्रोल नहीं है। प्रभाव पे भी उसका नहीं है। सजेशन तो है, प्रभाव पे भी नहीं है। एक्शन का रिएक्शन तो होगा, साइंस का लॉ है। आप एक बॉल को, रबड़ की बॉल को दीवार पे मारेंगे तो लौट के आएगी वो, तो एक्शन करेंगे तो रिएक्शन तो होगा। उस पर ईश्वर कोई बैन नहीं लगाता है। यही तो हमारी स्वतंत्रता है। अगर ईश्वर हमको अन्याय करने ही ना दे तो फिर हमारी कोई परीक्षा तो हुई नहीं। सारे ही अच्छे काम करवाए ईश्वर और बुरा काम एक भी ना होने दे, तो फिर ईश्वर ने सृष्टि क्यों बनाई? ये गधे घोड़े किसने बनाए और क्यों बनाए? इसका अर्थ है कि इस दुनिया में अन्याय होता है। इस दुनिया में अन्याय होता है। एक व्यक्ति अन्याय करने में स्वतंत्र है, वो दूसरे पर अन्याय कर सकता है। ईश्वर उसको सुझाव देता है कि तुम दूसरे पर अन्याय मत करो। मैं नहीं कहता तुम अन्याय करो, मैं तो कहता हूँ न्याय से चलो। अब तुम्हारी बुद्धि ऐसी है तो मैं क्या करूँ? तुम मेरी बात नहीं सुनते, नहीं मानते, कोई बात नहीं, करो अन्याय, फिर दंड दूंगा, कुत्ता गधा बनाऊंगा, फिर याद आएगा, फिर होश आएगा तुमको। तो कर्मों का जो फल वाली थ्योरी है वो थोड़ा बताइए। कर्म फल की थ्योरी ये है, अच्छे कर्म का अच्छा फल। पहली बात, अगले जन्म में या फिर सेम में? इस जन्म में भी मिलता है, अगले में भी मिलता है। माता पिता भी कर्मों का फल देते हैं, गुरुजन भी देते हैं, स्कूल के टीचर्स भी देते हैं, पंचायत भी देती है, कोर्ट भी देती है। अगर इन लोगों ने, किसी ने भी हमारे कर्म का फल नहीं दिया तो अंत में ईश्वर फल देगा। अंतिम न्यायाधीश ईश्वर है और ईश्वर की कानून व्यवस्था इस तरह से है, यदि हम अच्छे काम करेंगे तो हमें ईश्वर अच्छा फल देगा। वो अन्याय कभी नहीं करेगा। संसार के लोग करेंगे, जितनी जिसकी बुद्धि है वो वैसा करेंगे।
कोई अच्छा भी करेगा, कोई खराब भी करेगा। ये तो न्याय अन्याय दोनों करते हैं, पर ईश्वर अन्याय कभी नहीं करता। ये ईश्वर की विशेषता है। तो अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल। तीसरी बात, पहले कर्म बाद में फल। चौथी बात, यदि कर्म किया तो फल अवश्य मिलेगा, कर्म नहीं किया तो फल नहीं मिलेगा। पांचवी बात, जो व्यक्ति कर्म करेगा उसी को फल मिलेगा, दूसरे को नहीं। कर्म इन्होंने किया तो फल इन्हीं को दिया जाएगा, इनको नहीं दिया जाएगा। परीक्षा में उत्तर ये लिखेंगे और नंबर इनको दिए जाए, ये तो न्याय नहीं। जो परीक्षा में उत्तर लिखेगा नंबर उसी को मिलेंगे। संसार में अन्याय होता है, यहाँ तो सब चलता है। कोई परीक्षा कोई और दे के आता है, नंबर किसी और को मिलते हैं। डकैती कोई और करता है, जेल में कोई और जाता है। यहाँ तो सब अन्याय चलता है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, ईश्वर के कानून की बात कर रहा हूँ। ईश्वर की न्याय व्यवस्था इस तरह से है, जो व्यक्ति कर्म करेगा उसी को फल मिलेगा, और कर्म करने के बाद फल अवश्य मिलेगा। उसमें कंसेशन और माफी कुछ नहीं है, कोई माफी नहीं, कोई छूटछाट नहीं है, कोई कैंसिलेशन नहीं है। एक व्यक्ति ने 10 कर्म अच्छे किए और वो भगवान से कहने लगा, देखो जी 10 मैंने अच्छे किए, 4 घोटाले किए, 10 में से 4 कैंसिल कर दो, बाकी 6 का अच्छा इनाम दे दो। बोले नो कंसेशन, नो कैंसिलेशन, क्योंकि पहला नियम बताया था अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का। तो अच्छे का तो अच्छा ही मिलेगा, बुरे का बुरा ही मिलेगा। अच्छे में से बुरा कैंसिल नहीं होने वाला। एक व्यक्ति ने 10 कर्म अच्छे किए, 4 कर्म बुरे किए, टोटल कितने हुए? 14। तो 14 फल मिलेंगे। 10 में से 4 कैंसिल कर दें तो 6 ही बचे। ये तो न्याय नहीं हुआ ना। कर्म करे 14, फल मिले 6, ये कोई न्याय थोड़ी। 14 कर्म किए, 14 फल मिले, ये न्याय है। 10 कर्म अच्छे किए, 10 अच्छे फल ले जाओ। 4 घोटाले किए, 4 का दंड मिलेगा। आपकी मर्जी है, कर्म करने में आप स्वतंत्र हैं, आपकी इच्छा है, पर फल में आपकी मर्जी नहीं चलेगी। फल में ईश्वर का कानून चलेगा, और वो कानून यही, जो कर्म करेगा उसी को फल मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। दूसरा व्यक्ति किसी और पर अन्याय करता है, ईश्वर कहता है अन्याय मत करो, मैं सुझाव नहीं देता, और फिर भी तुम करोगे तो फिर दंड के लिए तैयारी रखो, दंड भोगने की तैयारी रखो, फिर जो मर्जी आए करो। तो ये है ईश्वर की कर्मफल व्यवस्था। क्या आप ऐसा मानते हैं कि मरने के बाद अगला जन्म होता है? मैं आपसे पूछने वाला हाँ, मैं तो मानता हूँ। आप क्या मानते हैं? मैं नहीं जानता। नहीं जानते। अच्छा, आप लोग में से कौन कौन मानता है मरने के बाद अगला जन्म होता है? जरा हाथ ऊंचा करेंगे जो मानते हैं। ठीक है, धन्यवाद। जो नहीं मानते वो हाथ ऊंचा करेंगे। ठीक है, और जिनको डाउट है वो हाथ ऊंचा करेंगे। तीनों तरह के लोग। चलिए इसको सुलझा लेते हैं। छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन। पहला, क्या आप ये मानते हैं कि हमको मनुष्य शरीर जो मिला हुआ है इस समय, ये हमारे कोई कर्मों का फल है अथवा मुफ्त में मिला है? दो में से क्या मानते हैं? कर्मों का फल। कर्मों का फल है जी, मुफ्त में मिला है। मुफ्त में मिला है। चलो अब 2 आंसर आए। कुछ लोग कहते हैं कर्मों का फल है, कुछ कहते हैं मुफ्त में मिला है। तो हम दोनों को अलग अलग सीरीज को चलाएंगे। पहले एक सीरीज को सॉल्व कर ले, फिर दूसरी सीरीज पे बात करते हैं। तो जो लोग ये मानते हैं कि ये कर्मों का फल है, उनसे मैं दूसरा अगला सवाल करता हूँ, आपसे थोड़ी देर बाद में बात करता हूँ। तो जो लोग ये मानते हैं कि ये शरीर कर्मों का फल है, उन लोगों से मेरा दूसरा अगला प्रश्न ये है, कर्म पहले किया जाए फल बाद में दिया जाए, ये ठीक है? या फल पहले दिया जाए कर्म बाद में किया जाए? कौन सी बात ठीक है? पहली वाली, मतलब कर्म पहले फल बाद में। तो 2 बात आपने स्वीकार की कि ये शरीर कर्मों का फल है। दूसरी बात ये स्वीकार की कि कर्म पहले फल बाद में। इन दोनों को थोड़ा सा याद रखें, ध्यान में रखें। इन्हीं 2 पर आधारित तीसरा सवाल, उसका उत्तर सोचिए। अगर ये शरीर कर्मों का फल है, अगर आप ऐसा मानते हैं कर्म पहले फल बाद में, तो तीसरा प्रश्न ये है कि जिन कर्मों का फल ये शरीर है, जिन कर्मों का फल ये शरीर है, वो कर्म आपने कब किए थे? अब आपने स्वयं बोला, मैंने नहीं बोला। पिछले जन्म में आपने स्वयं बोला, कर्म किए पिछले जन्म में, फल मिला इस जन्म में। तो दूसरा जन्म हो गया कि नहीं हो गया? ठीक हो गया। तो एक लोगों का तो उत्तर हो गया जिन्होंने ये बात स्वीकार की कि ये कर्मों का फल है, उनका तो उत्तर हो गया कि पुनर्जन्म सिद्ध हो गया। पिछले जन्म में कर्म किए, फल मिला इस जन्म में। पिछले जन्म में आपने अच्छे कर्म किए, इसलिए आज मनुष्य बने।
जिन्होंने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए, भगवान ने कुत्ता गधा बना दिया, भेड़ बकरी बना दिया। अब दूसरी बात शुरू करेंगे। एक साहब ने कहा कि ये हमें मुफ्त में मिला है। अब इस पर हम आगे चलते हैं। ये जो मुफ्त में मिला है हमको शरीर, ये हमने स्वयं बनाया या ईश्वर ने हमको दिया मुफ्त में? ईश्वर ने दिया। राइट, ईश्वर ने हमको ये शरीर दिया और उसने मुफ्त में दिया। जो व्यक्ति बिना कर्म किए किसी को फल देवे, मुफ्त में देवे, ये न्याय है या अन्याय है? ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति जड़ है, ध्यान दीजिएगा, प्रकृति नहीं देती है शरीर। ईश्वर का ये कर्म है। पहले आपने ये स्वीकार किया था कि ये शरीर ईश्वर ने दिया है, प्रकृति ने नहीं दिया। बराबर। अब ईश्वर ने फल दिया, मेरा प्रश्न ईश्वर पर है। बराबर। जो बिना कर्म के फल देवे वो न्याय है या अन्याय? मुझे इसका उत्तर चाहिए। न्याय और अन्याय इस विषय में आता नहीं है, क्योंकि ये ईश्वर का कर्म है। अच्छा, एक मिनट, मुझे ये शरीर देना, प्रकृति में ये प्रेरणा डाल के मुझे ये शरीर देना, ये ईश्वर का कर्म है। वो उसका कर्म क्यों है? क्या वो बाउंड है हमारे लिए? उसने हमसे कर्जा लिया हुआ है? हमसे नहीं, तो ये प्रकृति, ईश्वर और ये व्यवस्था जिसे आप तीन इसमें हिस्सों में बांट रहे हैं, जी जी, जिसका ये आपसी संतुलन है। प्रश्न, ईश्वर ने हमको शरीर क्यों दिया? व्हाट वाज द रीजन? क्यों दिया शरीर? हमने कर्म तो किया नहीं, आप ये मान रहे हैं हमने कर्म तो किया नहीं, मुफ्त में दिया। क्यों दिया? क्योंकि ये उसका फर्ज है, ये उसका कर्म है, ये उसको करना ही है। क्यों करना है उसको? उसने किसी का कर्जा लिया है क्या, या किसी का नौकर है वो कि उसको करना ही पड़ेगा? जैसे आपने प्रकृति को भगवान से या ईश्वर से अलग किया, उसी समय ये दो हिस्सों में बट गया कि इसमें चेतना डालना ये ईश्वर का नियम हो गया। अगर वो ना डाले, एक ही अगर वो ना डाले तो क्या तकलीफ थी? ईश्वर प्रकृति में चेतना ना डाले और शरीर ना बनाए तो उसको क्या कष्ट था? क्योंकि अगर ये दोनों अगर नहीं होते तो हम नहीं रहेंगे, अगर हम नहीं रहेंगे तो ये एनालिसिस ही नहीं रहेगा। ना हो कोई बात नहीं, सृष्टि ना बने, ना एनालिसिस हो, ना ये तो सब बात हो सकता है कि कई ऐसी सृष्टियां न हुई हो जहां पर ये एनालिसिस ही नहीं हुआ। देखिए, ये हम है। आप मूल बात से छोड़ के दूर जा रहे हैं। अगर आप मेरे बेसिक प्रश्न का उत्तर देंगे तो इतनी देर में बात सुलझ जाएगी, देर नहीं लगेगी। बिल्कुल। प्रश्न ये है, अन्याय ये हमारे सिद्धांत है। नहीं 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 ईश्वर के नहीं, ईश्वर पे भी आता है। दुनिया में बहुत सारे लोग ईश्वर को गाली देते हैं कि ईश्वर बहुत अन्यायकारी है। लोग गाली देते हैं, इसलिए ये जरूरी नहीं है कि ईश्वर अन्यायकारी है। राइट, फिर भी हमको सोचना तो पड़ेगा कि ये लोग सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। हमको सोचना तो पड़ेगा ना। बराबर। अगर कोई व्यक्ति कहता है ईश्वर अन्यायकारी है तो हमें सोचना तो पड़ेगा ये ठीक कह रहा है या गलत कह रहा है। तो न्याय और अन्याय को हमको डिफाइन करना पड़ेगा, परिभाषा करनी पड़ेगी, न्याय क्या और अन्याय क्या। तो मैंने एक प्रश्न उठाया कि कर्म के आधार पर फल देना ये न्याय है या बिना कर्म के फल देना ये न्याय है? दो में से न्याय क्या है? कर्म करना, इसके साथ में कोई न्याय अन्याय नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये सब लोग तो मानते हैं। अगर एक आदमी चोरी नहीं करे और उसको ऐसे खामखा जेल में डाल दिया जाए तो क्या ये न्याय है? अगर आप कर्म करके ये कर रहे हो, ये आपका कर्म है कि इसको जेल में डालना चाहिए, ये तो कौन आप डिसाइड? न्याय या अन्याय नहीं कर रहे। नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? मेरा कर्म है कि किसी आदमी को बिना अपराध के जेल में डालना। ये उस व्यवस्था से बंधे हुए हैं। नहीं। जो न्याय या अन्याय करता है वो किसी व्यवस्था से बंधा हुआ क्या है। ईश्वर भी बंधा हुआ है? ईश्वर भी बंधा हुआ है। किसके बंधन में बंधा हुआ है? सृष्टि, आत्मा और ईश्वर एक ही बंधन में बंधे हुए हैं। ईश्वर से बड़ा कौन है जो उसको बांधता है? ये बड़ा होना या छोटा होना की बात नहीं है। बंधन का प्रश्न तभी आता है जब हमसे कोई बड़ा हो। तीन अलग अलग चीजें हैं, वो आपस में इंटरेक्ट करेगी तो देयर विल बी रूल्स। खैर, इस पर आप थोड़ा और सोचिएगा। इस पे इस पर आप थोड़ा और सोचिएगा। ईश्वर इस दुनिया का मालिक है, इस दुनिया का राजा है, उसके ऊपर कोई नहीं है। वहीं पर बात आएगी इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज, तो उत्तर ये होगा किताब बताएगी। तो ईश्वर किसी के बंधन में है या नहीं है, ईश्वर न्याय करता है या अन्याय करता है, इसका उत्तर वेद से मिलेगा। वेद थोड़ा सा पढ़ना होगा तो हमें बात समझ में आएगी। वेद में ये लिखा है कि ईश्वर एक है, वो सारी दुनिया का राजा है, वो किसी के बंधन में नहीं है, वो सबका न्यायकारी है, वो अन्याय कभी नहीं करता। और बिना कर्म के किसी को फल देना, सुख या दुख देना, बिना अपराध के किसी को परेशान करना, ये अन्याय है। हम सब दुनिया भर के लोग ईश्वर को अच्छा मानते हैं, हाँ या ना? अच्छा क्यों मानते हैं? अच्छा उसको मानते हैं जो न्याय करता है, जो अन्याय करता है उसको हम अच्छा नहीं मानते। अगर हम सब दुनिया वाले लोग ईश्वर को अच्छा मानते हैं तो इससे ये सिद्ध होता है कि वो अच्छा है, अर्थात वो न्याय करता है, अन्याय नहीं करता।
और बिना अपराध के किसी को जेल में डाल देना, किसी को कुत्ता गधा बना देना, ये न्याय नहीं है। एक्चुअली जो अभी बात हो रही थी Yes. उसी पे एक है कि अगर देखिए इन्होंने कहा पूर्व जन्म नहीं होता, पिछला अगला कुछ नहीं, ठीक है, और आपने बोला कि नहीं होता है तो मानव जीवन मिला, वो क्यों मिला? यस, इसका ठीक है। उत्तर है पिछले कर्मों का नहीं, फल। आपने कहा पिछले कर्मों का जी, फल है। जी, मैं ये कहता हूँ कि जैसे कि हम इंसान जी। हैं, हम भी कुछ बनाते हैं। जी, प्लास्टिक है, हमने जी। ये बॉटल बनाई, जी, फोन बनाया, लोहा है, हमने चक्कू बनाया, जी। हथौड़ा बनाया। जी, हुआ क्या, जिस जगह वो गया वो बना। हम्म। हथौड़ा बनाने की फैक्ट्री में गया, हथौड़ा बना। चक्कू बनाने की फैक्ट्री में गया, चक्कू बना। राइट, लोहे का कोई पूर्व कर्म नहीं था कि Right. वो चक्कू बनेगा Right. या हथौड़ा बनेगा। बिल्कुल ठीक। इसी तरह जीवन हम इंसानों के रूप में मिला, कुत्ते के रूप में मिला, कोई पूर्व जन्म नहीं था। ये सिर्फ ये है कि गया कहाँ, जीवन की उत्पत्ति किस जगह से हुई, दैट्स इट। इसका उत्तर ये है, आपने जो दृष्टांत दिया उसमें और सिचुएशन में थोड़ा फर्क है। लोहा और चाकू ये जड़ वस्तुएं हैं, हम जड़ नहीं तो हैं। हम ईश्वर भी नहीं हैं। इसीलिए मैं भी कह रहा हूँ ईश्वर से अलग है। हाँ, इसीलिए इसलिए जब 3 वस्तु मैंने कही जो थी मैंने। एग्जांपल दिया वो इसलिए दिया कि हम जो चीज बनाते हैं उस वक्त क्या है, हमने नहीं, मेरी बात फिर से सुनिए। आपकी बात मैंने समझ ली, अब मेरी बात आप समझिए। हम जो चीज बनाते हैं हम जड़ वस्तुओं को बनाते हैं, और ईश्वर ने जो हमको बनाया, शरीर दिया, हम जड़ नहीं है, हम तो चेतन है। हमको शरीर दिया गया है, हमारी स्थिति में और लोहे और चाकू की स्थिति में फर्क है। वो तो जड़ वस्तु है, हम तो चेतन है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात है। अब जिस जीव के द्वारा उत्पत्ति हुई है, जीवन उसी रूप में मिलेगा। ना, अगर आपके दिमाग कुत्ते- में डार्विन का सिद्धांत है, मैं वो कहना चाहता नहीं, हूँ। मेरे दिमाग में डार्विन नहीं, मेरे दिमाग में कुत्ते से कभी आदमी पैदा नहीं हो सकता, आदमी से कभी सांप पैदा नहीं हो सकता। ठीक है। भले ही किसी हो सकता है, ठीक है, मैं ये कहता हूँ ये जो सांप है इसका जो पूर्व जन्म का फल था मानव जीवन के द्वारा पैदा होगा, लेकिन उसे सांप पैदा होना था, वो सांप के द्वारा होगा, आदमी के द्वारा सांप पैदा नहीं हो देखिए। सकता। तो यूनिट जीवन की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है? पूर्व जन्म है कि नहीं है, अगला जन्म है कि नहीं है, फल मिला कि नहीं मिला, एक ये मशीन है इंसान, उसके अंदर ये क्षमता भगवान ने दी है कि वो जीवन की उत्पत्ति कर सकता है, ताकि ये जीवन मरण का चक्र चलता रहे और इस प्रकार के व्यवधान न आए कि कहीं पे खत्म हो जाए सब कुछ। ऐसा है, थोड़ा सा और खत्म सुनिए मेरी होने बात। के लिए ऊपर से आए। मेरी बात सुनिए। आपकी इस सारी व्याख्या में प्रश्न उठता है कि ईश्वर ने ये सिस्टम शुरू क्यों किया, क्या पर्पस था? ईश्वर ने ये सिस्टम शुरू क्यों किया, क्या पर्पस था, ये एक दूसरा सवाल है। इसी का तो उत्तर देना। अभी जो सवाल चल रहा था वो ये था कि जीवन जो है वो पूर्व जन्म का हमारा फल है या हमें मुफ्त में मिला है, या सिर्फ मेरे हिसाब से ये एक जीवन है। ये आपके हिसाब से जो आपने और- व्याख्या की उसमें दोष है, इसीलिए मैंने ये नया प्रश्न उठाया। अगर आप इस नए प्रश्न का उत्तर ढूंढ लेंगे तो आपको अपनी मैं गलती एक- समझ में हाँ, आएगी। एक और चीज मेरे दिमाग में आई थी जब आप यहाँ जी। पे बोल रहे थे। जी, आपने बोला था, जैसे इन्होंने ये बोला सुनामी और ये काफी लोग मरे। भूकंप आया। आपने कहा कि आपने उस समय जब ये क्या कहते हैं लोगों को समझाया, आपने सिर्फ मानव को दिया, क्योंकि आज भी जब हम विकास का क्रम देखते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि जो क्षमता सोचने की, समझने की हम में है, वो कई निचले क्रम के जीवों में नहीं है। जी। लेकिन अफेक्टेड प्राकृतिक आपदा से सभी होते हैं। ठीक बात है। वो आपने फिर बोला कि ये भूकंप मापने का मेजरमेंट हो, तरह तरह के जी, ऑपरेटर्स। जी, एक डायनासोर ऑपरेटर्स नहीं बना सकता नहीं बना था, सकता। ठीक है, ठीक वो है। मरा, उसको वो क्षमता क्यों नहीं दी गई? इसलिए उसके कर्मों का फल है। जेल वालों को वो उसने कौन सुविधा से- नहीं है जो आपकी सुविधा है। उसने कौन से ऐसे कर्म किए? जब पिछले जन्म में मनुष्य था तो बुरे कर्म किए, इसलिए डायनासोर वो बनाया। पहले तो मनुष्य थे ही नहीं, क्या नहीं थे? पहले मनुष्य थे ही नहीं। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ आपके दिमाग में डार्विन घूम रहा है, इसीलिए मेरे मैंने कहा था दिमाग वो में गलत। डार्विन नहीं घूम रहा है। यस यस, आप जो कह रहे हैं मनुष्य थे ही नहीं है तो डार्विन की थ्योरी है, और डार्विन वाज राइट रॉन्ग। ये एक वैज्ञानिक प्रमाण है। उस समय मनुष्य नहीं थे, मानव की उत्पत्ति, आप ये मानते हैं मानव की कि अमीबा से धीरे धीरे आदमी बना? आप ये मानते हैं ना? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अमीबा से आदमी बना या आदमी से क्या बना। आप मेरा कह रहे हैं उस समय आदमी नहीं था, हाँ, मेरा ये तो आदमी कब और कहां से अच्छा, आया? एक और चीज फिर है, आपने देखा होगा कई जानवर आज विलुप्त हो गए हैं। जी,
ठीक है, इसी प्रकार से था कि कई जानवर कई समय पहले नहीं थे। जी। जब इस संसार की उत्पत्ति हुई थी तो उस समय इकोसिस्टम, जब ये भगवान आपके रूप में जो है वो डेवलप कर रहे थे, वो इतना ज़्यादा मैच्योर नहीं था कि हमारे, क्योंकि जैसे उस समय जो शुरू में जब धरती बनी तापमान इतना ज़्यादा था कि हम जैसे जीव रह ही नहीं सकते थे, लेकिन आपके हिसाब से तो हर समय से रहना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं, हमारे हिसाब से आपने हमारी बात सुनी ही नहीं। आप हमारी बात सुने भी ना, हमारी बात क्यों बोल रहे हैं? हमने बात मानी नहीं। उस समय जो था, उस समय कुछ ऐसे जीव थे जो उस एनवायरनमेंट के हिसाब से रह सकते थे, वो थे। वो किसने बनाए थे? अगर आपके कहने के हिसाब से मानव सर्वश्रेष्ठ जीवन है जी। और पिछले कर्मों के फल पे उसे मिलता है जी। तो डायनासोर जो आप कह रहे हैं कि मानव के बुरे कर्म से मिला, वो मानव कहाँ से आए? इसका उत्तर यह है कि जब पिछली सृष्टि थी, इससे पहले भी सृष्टि थी, ये सृष्टि पहली बार नहीं बनी है और ये आखिरी बार भी नहीं है। लेकिन हर बार ये बात हुई होगी। हर बार सुनिए ना मेरी बात। पिछली सृष्टि के अंत में जिस आत्मा के जो कर्म थे, डार्विन की थ्योरी आपके दिमाग में इसलिए घूम रही है। मैं डार्विन थ्योरी इसको, ये डार्विन की थ्योरी है जो आप बोल रहे हैं, ये डार्विन की थ्योरी है। वो उसने ये स्वीकार नहीं किया कि परमात्मा ने सब जीवों के बीज अलग अलग बनाए। वो तो ये मानता है कि एक बीज से दूसरा बीज विकसित हुआ और धीरे धीरे विकसित होते होते मनुष्य बना। ये तो डार्विन का सिद्धांत है। उसके पास ना तो ईश्वर है ना आत्मा है। डार्विन का सिद्धांत ये नहीं था। डार्विन ये कहता था एक साथ सारे थे और जो बच गए वो उनकी क्षमता थी। डार्विन ने कभी नहीं कहा कि आम से जाके आगे चल के कोई अमरूद बना। अच्छा, वो ये कहता है कि बंदर से आदमी बना, ये तो कहता है ना। डार्विन ने कभी नहीं कहा कि बंदर से आदमी बना। तो डार्विन ने ये कहा कि 50 तरह के बंदर थे और उसमें से जो बंदर अपने आप को बचा सके वो बच गए। तो मनुष्य कहाँ से पैदा डार्विन ने कभी नहीं कहा। अच्छा, मनुष्य कहाँ से पैदा हुआ? डार्विन क्या कहता है? डार्विन, आप अगर देखें डार्विन कह रहे हैं तो डार्विन, पहली चीज है डार्विन ने क्या कहा? डार्विन ने कहा था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। Yes. यानी जिस आदमी के पास क्षमता है वो जिंदा रहेगा। तो इस स्थिति में तो सारे प्राणी अलग अलग भी हो सकते हैं। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि डार्विन ने कभी नहीं कहा कि सिंगल सेल से मल्टीपल सेल का आदमी बना है। उसने हमेशा ये कहा कि अगर एक प्राणी कई, जैसे कि आदमी ही है, अगर हम में कुछ लोग में क्षमता है कि हम कुछ गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं, हम जिंदा रहेंगे, जिनमें नहीं वो मर जाएंगे। ये नहीं है कि बंदर थे और इसलिए हम इंसान बन गए। डार्विन ने ये कभी नहीं कहा। आप लोगों ने क्या पढ़ा डार्विन के बारे में? जो ये कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं? डार्विन ऐसा ही कहता है जैसा ये कह रहे हैं? डार्विन का मैंने तो फर्स्ट प्रिंसिपल बोल रहे हैं, वो आगे दो प्रिंसिपल दो नहीं बोल रहे हैं। वो तो ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वो ठीक है डार्विन के, वो मुझे भी स्वीकार है। पर दूसरा सिद्धांत जो मैं कह रहा हूँ वो डार्विन ने कहा है, जिसको आप स्वीकार नहीं कर रहे। अगर डार्विन की थ्योरी, अगर आप ये मानते हैं, चलो आप ये मानते हैं कि सारे प्राणी अपने अपने जीन्स के हिसाब से अपनी अपनी नस्ल में पैदा हुए, क्या आप ये मानते हैं? चलो डार्विन को छोड़ देते हैं, हम इस पर बात करते हैं। जब सारे प्राणी ऐसे अलग अलग पैदा हुए, अलग अलग नस्ल में, तो किसने पैदा किए? इसका क्या उत्तर है आपके पास? तो वही कहा कि जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, उसी तरह से जिस जीव के द्वारा पैदा हो रहे हैं उस जीव की प्रॉपर्टी लेके आएंगे। किसने पैदा किए उसका उत्तर चाहिए। जीव ने पैदा किए। और अगर हम बहुत ही बेसिक लेवल पे नहीं, who was the manufacturer of this body? ठीक है, ईश्वर था। राइट। हाँ। तो ईश्वर ने बॉडी बनाई। इससे ये सिद्ध नहीं होता है कि पूर्व जन्म में भी, पूर्व जन्म। मेरा अगला प्रश्न है, आपने यहाँ तक तो स्वीकार किया? नहीं, ये तो मैंने पहले से स्वीकार किया। ईश्वर ने बनाए। अब अगला प्रश्न है, ईश्वर ने अलग अलग प्राणी क्यों बनाए? उसका उत्तर आपको देना है। आपने अलग अलग तरह की कार क्यों बनाई? इंसानों ने अलग अलग तरह के कैमरे क्यों बनाए? मोबाइल क्यों बनाए? हाँ, इसलिए बनाए कि उनके अलग अलग फैक्ट्रियां हैं, अलग अलग व्यापारी हैं, वो तो अपने अपना माल बेचते हैं। नहीं, ईश्वर तो एक ही है। उसने वैरायटी क्यों बनाई? विविधता, जीवन में हर चीज की विविधता होनी चाहिए। क्यों मान रहे हो? उसको कोई पर्पस होना ईश्वर के लिए क्यों जरूरी कर रहे हो? मतलब ईश्वर बिना अकल के काम करता है, आप ये कहना चाहते हैं? हमने ये कभी नहीं। क्या आप विदाउट पर्पस काम करते हैं? अगर मैं कर सकता तो बहुत अच्छा होता, शायद मैं नहीं, तो ईश्वर कहता। हमने ये कभी अगर मैं बिना पर्पस के काम कर सकता। हमने ये कभी नहीं कहा कि पर्पस नहीं है, लेकिन मेरा ये है, आपने कहा कि अलग अलग चीजें क्यों बनाई। अलग अलग चीजें बनाने से ईश्वर के क्रिएशन पे सवालिया निशान नहीं लगता यूं है कभी कि नहीं लगता। कोई भी व्यक्ति कोई काम करता है तो वो सोच समझ के करता है। ठीक है, तो ईश्वर ने सृष्टि बनाई, लाखों प्रकार के जीव जंतु बनाए, हाँ, तो कुछ सोच के बनाए हाँ, वो होंगे। इसलिए अब इसके पीछे मेरा ये है
कि जब उसने सृष्टि बनाई और तरह तरह के जीवन बनाए तो वो इसलिए बनाए क्योंकि एक दूसरे के ऊपर उनका रिलेशन था, वो एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। ये तो बाद की बात है। नहीं, ये तो बाद की बात कैसे हो सकती है? ये तो बाद की बात है। भगवान I think we're going in wrong direction here. Yes. I came here for stress management. I don't hear anything stress management. More stress, you are getting more stress. I'm getting more stress. ये ऐसा है, अगर हम प्रश्न के ठीक जवाब पर चलेंगे तो हम स्ट्रेस नहीं बढ़ाएंगे, और अगर हम हट करेंगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा। इसलिए हट नहीं करना है, जो बात रखी जाती है उसका उत्तर सोचना है। हमने ये तो मान लिया कि ईश्वर ने सृष्टि बनाई, यहाँ तक तो आप मान रहे हैं, और आप ये भी मान रहे हैं कि ईश्वर न्यायकारी है, ये भी आप मान रहे हैं ईश्वर बुद्धिमान है। तो बुद्धिमत्ता का ये नियम है, जब भी व्यक्ति कोई चीज़ बनाता है तो पहले उसका पर्पस सोचता है। हमने ये वॉइस रिकॉर्डर बनाया, वीडियो कैमरा बनाया, टेलीफोन बनाया, कार बनाई, विमान बनाया, तो पहले उसका कारण सोचा, क्यों बनाए, इससे क्या लाभ होगा। अगर कोई लाभ होता हो तो बनाए, लाभ नहीं होता तो क्यों बनाए। ये कॉमन सेंस की बात है, कोई भी आदमी इतना तो सोच के ही कोई काम करता है। तो जब हम ये सारे वस्तुएं बनाते हैं, मशीन्स बनाते हैं, तो उसका कोई पहले कारण सोचते हैं, इससे लाभ क्या होगा। तो इसी तरह से ईश्वर ने भी अगर ये सृष्टि बनाई तो उसको भी पहले सोचना होगा मैं क्यों बना रहा हूँ। और उसका उत्तर देने के लिए मैंने पहले 3 बात बताई थी कि ईश्वर, जीव, प्रकृति 3 वस्तु अनादि हैं। जब तक आप ये स्वीकार नहीं करेंगे आपको प्रश्न का उत्तर समझ में नहीं आएगा। आप ढूंढते रहिए 1000 जन्म ले लीजिए तब भी समझ में नहीं आएगा, जब तक आप ये बात नहीं समझेंगे कि 3 वस्तु हमेशा से थी। अगर आप ये मानते हैं केवल ईश्वर था तो सृष्टि बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। किसके लिए बनाई सृष्टि, वो अकेला तो आनंद में था ही था। ऐसा तो आप मानते होंगे भगवान आनंद में रहता है, कि ये मानते हैं भगवान दुखी रहता है, ऐसा तो नहीं मानते हो। ये हमारे फीलिंग्स है। नहीं भाई, यही प्रॉब्लम है। इंस्ट्रक्ट नहीं होता। मैं जो बात पूछता हूँ आप उसका उत्तर नहीं देते। मैं वही बता मैंने रहा हूँ। ईश्वर की बात पूछी, ईश्वर की ही बात कर ईश्वर रहा हूँ। आनंद में रहता है या नहीं, हम अपनी बात नहीं कर रहा मैं। आनंद और दुख ये हमारे फीलिंग्स है, ईश्वर के लिए तो नहीं है ना। ईश्वर के लिए नहीं है। तो वो ईश्वर दुख में भी नहीं है और आनंद में भी नहीं बस है। यही तो। है। अच्छा, इसका प्रमाण दीजिए, ईश्वर आनंद में नहीं है, कोई प्रमाण दीजिए, ठीक है। किसी ईश्वर वेद का बताइए प्रमाण। आपका नहीं चलेगा, आप कहेंगे आनंद में नहीं है, मैं कहूँगा आनंद में है, यहाँ से तो कोई फैसला नहीं होगा। वहाँ तो पुस्तक का प्रमाण चाहिए। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, वहाँ पुस्तक का प्रमाण चलेगा, मेरा और आपका नहीं चलेगा। तो वेद का प्रमाण लाइए जहाँ ये लिखा होगा ईश्वर आनंद में नहीं है, और मैं प्रमाण देता हूँ। वेद में लिखा है ईश्वर आनंद में है, वेद में तो लिखा है रसेन तृप्ता, अथर्ववेद का मंत्र है जिसमें ये लिखा है ईश्वर आनंद में तृप्त है, न कुदर्शन होना, ईश्वर में कोई कमी नहीं। तो मैंने इसलिए आपसे रिक्वेस्ट की। एक सेकंड, आपने कहा रसेन तृप्ता। हाँ, रस से तृप्त तृप्त है। हाँ। रस कौन सा है इसके बारे में उच्चार नहीं है। ये इसके लिए आपको वेद पढ़ना पड़ेगा और वेद को समझना आपने होगा। जितना कहा उतना ही मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ। आप मेरा ट्रांसलेशन नहीं समझते, आप वेद को नहीं समझते, आपने वेद कम पढ़ा है, तो नहीं पढ़ा ही नहीं है। तो इसलिए आपको अधिकार नहीं है ना उसकी व्याख्या करने का। मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। मैंने सुन रहा हूँ मैं। 40 साल मेहनत की है वेद में, इसलिए मुझे अधिकार है। तो मैं बता सकता हूँ कि रसेन शब्द का अर्थ क्या है। बताइए। रस का अर्थ है आनंद। इस मंत्र में रस का अर्थ है आनंद। रसेन तृप्त, ईश्वर आनंद से तृप्त है, परिपूर्ण है। न कुतश्चन पूर्ण, उसमें कहीं से कोई भी कमी नहीं है, वो सर्वगुण संपन्न है, खूब आनंद से मस्त है। तो वेद में तो ऐसा लिखा है ईश्वर आनंद से मस्त है। जब वो स्वयं अकेला ही था, दूसरी कोई चीज थी ही नहीं, तो वो सृष्टि क्यों बनाएगा, कोई मतलब ही नहीं बनाने का, वो अपना मस्त था, एक ही तो था, इसलिए सृष्टि तो बनेगी नहीं। सृष्टि तब बनेगी जब कोई दूसरी चीज हो और उसको कुछ जरूरत हो, वो तब बनेगी जब ये 3 चीज आप स्वीकार करेंगे। एक ईश्वर था, वो सर्वगुण संपन्न था, आनंद से तृप्त था, सब प्रकार से मस्त था, उसको कोई तकलीफ नहीं थी, उसने अपने लिए सृष्टि नहीं बनाई। दूसरी वस्तु थी जीवात्मा, आप और हम अल्पज्ञ हैं, थोड़ा जानते हैं, अल्प शक्तिमान है, थोड़ी शक्ति हमारे पास सुख नहीं है, हमको सुख की जरूरत है। तो हमें जो सुख की जरूरत है, हमारे सुख की जरूरत पूरी करने के लिए भगवान ने सृष्टि बनाई। तो जब तक दूसरा जीवात्मा नहीं होगा तो सृष्टि बनाने का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। ऐसी स्थिति में तो सृष्टि बनाना मूर्खता है। जब परमात्मा अकेला हो तो क्यों बनाए सृष्टि, किसके लिए बनाए। तीसरी वस्तु ये मटेरियल है, प्रकृति, सत्वरज और तम। इसको सत्वरज और तम बोलते हैं, तीनों का कॉम्बिनेशन का नाम प्रकृति है, जो बेसिक रॉ मटेरियल है।
जिससे भगवान ने सारा सूरज चांद धरती और ये पूरा यूनिवर्स बनाया। अगर वो मटेरियल नहीं होता तो भी सृष्टि नहीं बनती। एक इंजीनियर मकान बनाना तो जानता है, पर उसके पास मटेरियल नहीं है तो सृष्टि वो मकान कैसे बनाएगा? बिना मटेरियल के तो मकान बनता नहीं, बिना आटा दाल चावल के तो रोटी बनती नहीं। तो मटेरियल भी चाहिए, मैन्युफैक्चरर भी चाहिए और कोई कंज्यूमर भी चाहिए। जब तक कोई मकान में रहने वाला व्यक्ति ना हो तो इंजीनियर फालतू मकान क्यों बनाएगा? बाजार में कोई खरीदने वाला ग्राहक ही नहीं तो हलवाई मिठाई क्यों बनाएगा? मिठाई तब बनती है जब हलवाई भी हो और मिठाई बनाने का रॉ मटेरियल भी हो और मार्केट में कंज्यूमर हो जो मिठाई को खरीदेगा। तो ये तीन चीज़ें पहले से थी। ईश्वर जो था वो मैन्युफैक्चरर था या असेंबलर था, और रॉ मटेरियल प्रकृति थी और कंज्यूमर था जीवात्मा। उसके लिए सृष्टि बनाई। अब सृष्टि जो बनाई ईश्वर ने तो जीवात्माओं के लिए बनाई, और किस आधार पर बनाई? उनके कर्मों के आधार पर। तो पिछली सृष्टि के अंत में प्रलय होने से पहले जिस जिस व्यक्ति के जैसे जैसे कर्म थे उन कर्मों के आधार पर इस सृष्टि के आरंभ में ईश्वर ने उनकी योनियां बनाई। सबके जीव नस्लें जीन्स सबके अलग अलग बनाए, उनके कर्मों के आधार पर बनाए। ये कर्मों का फल दिया और वो आगे से आगे चलता रहेगा। हम हर जन्म में कर्म करते हैं और अपना फल भोगते हैं। कुछ कर्म का फल इस जन्म में भोगते हैं, कुछ कर्मों का फल अगले जन्म में। ऐसे ऐसे कंटिन्यू होता रहता है। हाँ बोलिए आप। मुझे एक बेसिक डाउट है कि बेसिकली वर्ल्ड में जो ह्यूमन की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है जी। इसका मतलब बहुत सारे लोगों को मनुष्य का ये शरीर मिल रहा है जी। तो क्या मतलब हम लोग पाप कम कर रहे हैं या ऐसा कुछ है जिसकी बहुत वजह से अच्छा। बहुत सारे लोगों को हाँ, इसका उत्तर सुनिए। इसका उत्तर समझने के लिए आपको 3 नियम कर्म फल के समझने होंगे। ध्यान से सुनिए। पहला नियम जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, न्याय व्यवस्था, उसके हिसाब से बता रहा हूं। पहला नियम यह है कि अगर एक मनुष्य अपने पूरे जीवन में, जन्म से मरते दम तक पूरे जीवन में 50% अच्छे कर्म करे और 50% बुरे कर्म करे, इक्वल बराबर मात्रा में, तो पहला नियम कहता है उसको अगला जन्म साधारण मनुष्य का मिलेगा। साधारण मनुष्य का मतलब जिसे आप आजकल की भाषा में 4th क्लास फैमिली कहते हैं। कोई मजदूर, चपरासी, पट्टे वाला, ऐसी फैमिली में उसको जन्म मिलेगा। ये 50% अच्छे और 50% बुरे कर्मों का फल, पहला नियम। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति अच्छे कर्म 50% से अधिक करे, 55, 60, 65, 70 अच्छे कर्म अधिक करे और बुरे कम करे 20-30%, तो उसको प्रमोशन मिलेगा। 3rd क्लास फैमिली में, 2nd क्लास फैमिली में, अच्छे ऊंचे परिवार में जिसके माता पिता पढ़े लिखे हों, समझदार हों, बुद्धिमान हों, धार्मिक हों, ईमानदार हों, संपत्ति वाले हों, फिर जितने जितने परसेंटेज अच्छे कर्मों की बढ़ती जाएगी उतना उतना ऊंचे ऊंचे घरों में जन्म मिलेगा। तीसरा नियम, अगर कोई व्यक्ति बुरे कर्म 50 से अधिक करेगा, 60% पाप कर डाले एक व्यक्ति ने मान लीजिए, और पुण्य किए 40%, 40%, तो अब तीसरा नियम कहता है कि जो चीज आपकी अधिक है पहले उसका दंड मिलेगा। पाप किए 60%, पुण्य किए 40%, कितना डिफरेंस है 60 और 40 में? 20 का। तो तीसरा नियम कहता है इस 20 का दंड पहले कुत्ता, गधा, भेड़, बकरी, सुअर बनो, इसका दंड वहां पर भोगो, 20% जो एक्सेस है कंपैरेटिवली। तो अब उसका दंड मिलेगा, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, मक्खी, मच्छर, सुअर बनेगा। और इन 5, 7, 10 योनियों में जब उसके 20% पाप का दंड उसने भोग लिया तो फिर अकाउंट बैलेंस इक्वल हो गया, 40 पाप 40 पुण्य। तो जैसे ही 40 पाप 40 पुण्य हो जाएगा तो वो मक्खी मच्छर से, कीड़े मकोड़े से लौट के फिर मनुष्य बनेगा। तो तीसरा नियम ये कहता है, आपने कहा इस समय जो मनुष्यों की संख्या बढ़ रही है वो पहले नियम से नहीं बढ़ रही। पुण्य अधिक हो रहे हैं ऐसा भी नहीं है, पुण्य बराबर हो रहे हैं ऐसा भी नहीं है, वो तीसरे नियम से बढ़ रही है। तीसरे नियम में जब पाप अधिक हो रहे हैं, आज अधिक ही हो रहे हैं ना, ये तो आप सब मानते हैं, जो पाप अधिक हो रहे हैं तो ये लोग जो पाप कर रहे हैं ये मरने के बाद कीड़े मकोड़े में ट्रांसफर हो रहे हैं। और जो पहले कीड़े मकोड़े में जा चुके 20 साल, 50 साल, 100 साल पहले, उन्होंने अपने 20% पाप का दंड भोग लिया। अब उनका नंबर आ गया मनुष्य बनने का, उनका बैलेंस इक्वल हो गया। तो कीड़े मकोड़े में से लौट के जो आ रहे हैं ये उनकी वजह से मनुष्यों की संख्या बढ़ रही है। और अभी बताया था जो कीड़े मकोड़े में से लौट कर आएगा
उसके पाप और पुण्य इक्वल होंगे, और जब इक्वल होंगे तो 4th क्लास फैमिली में जाएगा, कोई IPS IAS के घर में नहीं जाएगा। तो इस समय जो संख्या बढ़ रही है वो IPS के घर में बढ़ रही है, IAS के घर में बढ़ रही है, या मजदूरों के घर में बढ़ रही है? अच्छी फैमिली से आपका मतलब है रिच फैमिली, नॉट पढ़े लिखे अच्छे बुद्धिमान धार्मिक सदाचारी ईमानदार। अच्छी फैमिली से मतलब ये है, सिर्फ पैसा नहीं, चाहे गरीब क्यों, हाँ चाहे गरीब भी क्यों ना हो, पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, ईमानदार हो, बुद्धिमान हो, देशभक्त हो, ईश्वर भक्त हो। अच्छी फैमिली का मतलब ये है, सिर्फ पैसा नहीं, ये सारी चीजें देखनी। तो इस समय जो संख्या बढ़ रही है वो अच्छे ऊंचे पढ़े लिखे लोगों के, बुद्धिमानों के घर में तो नहीं बढ़ रही, वो तो ऐसे गरीब मूर्ख लोगों के घर में बढ़ रही। इससे सिद्ध हो रहा है कि कीड़े मकोड़े में से लौट के आ रहे हैं। तो इस समय की जो मनुष्य जनसंख्या बढ़ रही है उसका ये कारण। और कोई प्रश्न हो तो बोलिए। यस, रीइंकार्नेशन थ्योरी में मुझे एक क्वेश्चन है, जी। पुनर्जन्म पे जी, कि आपने जो कर्मफल का बताया, नेक्स्ट जन्म में अगर किसी को जीवात्मा को नया रूप मिलता है, नया शरीर मिलता है जी, बट उसकी मेमोरी फ्लैश आउट हो जाती है, जी, तो उसे कर्म नहीं पता अपने पिछले जन्म की, जी। बट उसे पनिशमेंट मिलेगी। यस, तो Yes. बेटर ये नहीं होता कि उसको याद भी होता किस कर्म की? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि पूर्व जन्म के कर्म भी उसको याद रहें, तो उसको पता चले मैंने क्या गलतियां की थी जिसका दंड भोग रहा हूं। तो ईश्वर ने ये जानबूझकर सिस्टम बनाया कि पिछले जन्म की बात भूल जाओ तो आप ठीक तरह से जी सकेंगे, नहीं तो जीना मुश्किल होगा। कल्पना कीजिए एक व्यक्ति को याद आ गया उसे मारा जा रहा है। कि जयपुर में एक व्यक्ति था, अभी भी है, और मैं भी जयपुर में रहता था और फलानी कॉलोनी में रहता था और वो मेरा पड़ोसी था, और उस व्यक्ति ने मुझे गोली मार दी, मेरे 50 लाख रुपए लूट लिए। उसको याद आ गया। अब वो रात को उसको नींद आ जाएगी जब तक उससे बदला नहीं ले ले। लेकिन उसे याद है पिछले जन्म में राजा था, ऐसा कुछ अच्छा था तो हाँ, तो दोनों बातें, अगर राजा वाली बात है, याद आ गई मैं राजा था तो भी दुख होगा, तो भी दुख होगा, अब मैं राजा नहीं हूँ। और फलाने ने मुझे गोली मार दी और 50 लाख लूट लिया, वो याद आ गया तो भी जीना कठिन है। इसलिए भगवान ने ये सिस्टम बनाया कि पिछले जन्म की बात भूल जाओ तो आप ठीक तरह से जी सकेंगे, नया जीवन अच्छी तरह से जी पाएंगे। और भगवान तो पूर्व जन्म की बात इसीलिए भुला देता है, और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि इस जन्म की भी जो पुरानी दुखदायक बातें उनको भी भूल जाओ, नहीं तो आपका स्ट्रेस बढ़ेगा। इस जन्म की भी भूल जानी चाहिए, सारी बातें याद नहीं रखनी चाहिए। जो अच्छी बात है वो याद रखो, कोई आपको प्राइज मिला, कोई इनाम मिला, वो याद रखो। और किसी ने पिटाई की थी, कम से कम वो भूल जाओ, उसको याद मत रखो आपका और दुख बढ़ जाएगा। तो इसलिए सिर्फ इतना ही जानना हो कि ये कर्मों का फल है, तो वो प्रत्यक्ष स्मृति ना भी रहे तो हम अनुमान से भी जान सकते हैं। अनुमान ये है कि ईश्वर न्यायकारी, और न्यायकारी किसको कहते हैं? बिना कर्म के फल देता नहीं। और न्यायकारी उसको कहते हैं जो अच्छे कर्म का अच्छा फल दे और बुरे कर्म का बुरा फल दे। अब बुरा फल दिख रहा है हमको, गाय घोड़ा कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी, अगर ये बुरा फल दिख रहा है और हम भी समझ रहे हैं तो इससे अनुमान होता है कि इन लोगों ने बुरे काम किए होंगे। तो अनुमान से भी जान सकते हैं, उसके लिए प्रत्यक्ष याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ईश्वर ने ये सिस्टम बनाया कि इन प्राणियों को देखो और मैं आपको बुद्धि देता हूँ, बुद्धि से चिंतन करो, विचार करो कि इनको मैंने ऐसा दंड क्यों दिया। इसीलिए दिया कि इन लोगों ने अपराध किए, तो अनुमान से जान लो और अपना काम करो। और कोई प्रश्न? आपने जो कहा कि जो जनसंख्या बढ़ रही है वो उस जगह पर बढ़ रही है जहाँ से जो लोग सामान्य लोगों में, सामान्य लोग, जी, लेकिन मतलब हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे जीवन में प्रगति हो, जी, हायर लेवल पर। जी, जी, लेकिन यदि सामान्य लेवल पे यदि देखा जाए जी, तो अगर इन जनरल में एक बस्ती में हम देखते हैं, जी, झोपड़पट्टी में जाकर के देखते जी, हैं, वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनमें इतना थिंकिंग पावर नहीं होता कि वो अच्छे बुरे का फर्क जान सकें। ठीक है। तो यदि इस थ्योरी के हिसाब से चल रहे हैं, कर्म फल के थ्योरी के हिसाब से चल रहे हैं, तो आप देखेंगे इन जनरल की उनके काम फल या तो 50-50 होंगे या फिर बुरे ज्यादा होंगे, कम नहीं होंगे। क्योंकि उनमें हमेशा देखिए आदमी को भूख लगती है तो वो कुछ भी कर सकता है खाने के लिए, चोरी भी कर सकता है, और चोरी करना बुरी बात है। ठीक बात। तो ये उस क्षेत्र में देखेगी। आपका प्रश्न ये है कि फिर उनका प्रमोशन कैसे होगा? कैसे होगा? हाँ, मैं समझ गया मैं समझ गया। उसका उत्तर ये है कि उनको पिछले कर्म के हिसाब से तो मजदूर के यहाँ जन्म दिया। फिर भगवान ने ये भी कह रखा है राजा को कि इन मजदूरों के लिए शिक्षा का प्रबंध करो, एजुकेशन का प्रबंध करो, इनको सिखाओ।
इनको ट्रेनिंग दो और ये बताओ कि अच्छा काम करना है, बुरा नहीं करना, और मेहनत करके रोटी खाओ, चोरी करके नहीं। तो ये अब राजा की ड्यूटी। अगर राजा आलसी और नालायक है, अयोग्य है, और वो उनके लिए डेवलपमेंट के लिए कोई प्रयास नहीं करता, तो इसमें राजा दोषी है, यहाँ राजा को भी दंड मिलेगा। फिर ईश्वर ने ये भी कह रखा है कि जनसंख्या उतनी रखो जितने को आप खिला सको, ताकि चोरी करने का मौका ना मिले, ऐसा अवसर ही नहीं आए। तो उतनी जनसंख्या बढ़ाओ जितनी को आप पाल सकते हैं, जितनी को खिला सकते हैं, जिनके लिए आप एजुकेशन और चिकित्सा का प्रबंध कर सकते हैं, जितनों के लिए मकान और सड़कें, टेलीफोन, बिजली बना सकते हैं, उतनी ही संख्या रखो, आगे ब्रेक लगाओ। तो चाइना वालों ने समझदारी की, जब वहाँ संख्या बढ़ गई तो सरकार ने बैन लगा दिया, अब आगे संख्या नहीं बढ़ाना, नहीं तो सजा मिलेगी। तो उन्होंने समझदारी की, उन्होंने संख्या पर ब्रेक लगा दी। भारत वाले सो रहे हैं, उनको केवल वोट चाहिए और नोट चाहिए, इसलिए हम पिट रहे हैं और पिटेंगे। जब तक नहीं जागेंगे तब तक मार खानी पड़ेगी। इसमें राजा का दोष है, इसमें ईश्वर का दोष नहीं। पर जीवात्मा का क्या दोष है? उसका पिछला कर्म, पिछले कर्म के फल से यहाँ जन्म पिछले दिया। कर्म तो इक्विवेलेंट हो गया ना, जब उसने मनुष्य जीवन लिया। उसके बाद भी पिछले कर्मों में भी बहुत वेरिएशन है। अच्छा। एक आदमी को चाइना में जन्म मिला, एक आदमी को भारत में जन्म मिला, एक आदमी को रशिया में, एक को साउथ अफ्रीका में मिला, ये भी कर्मों का फल है। एक को पुरुष का जन्म मिला, एक को स्त्री का जन्म मिला, ये कर्मों का फल है। एक को मनुष्य का मिला, एक को कुत्ते गधे का मिला, ये सब कर्मों का फल है। बहुत लंबा सब्जेक्ट है, कर्म फल को हम पूरा नहीं समझ सकते। मोटा मोटा इतना भी समझ ले तो काफ़ी है कि अच्छा काम करेंगे तो इंसान बनेंगे और घोटाला करेंगे तो कुत्ते गधे बनेंगे। इतना भी समझ ले तो बहुत है, इसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। यस, बोलिए। जो कोई काम कर रहे हो उसका कॉन्सिक्वेंस उनको पता होना संभव नहीं है जी। क्योंकि कोई भी काम करो, सपोज मैं सांस भी लेता हूँ तो भी कई चीजें होती है जिसके बारे में मेरे को पूरा ज्ञान हो नहीं सकता है। बिल्कुल ठीक है। तो इस समय जो कर्म कर रहा हूँ उसका सही है या गलत है, ये निर्णय करने की क्षमता मुझमें हो सकती है या नहीं हो सकती है? काफी कुछ हो सकती है, पूरी तो नहीं हो पाएगी, काफी कुछ हो सकती है। एक व्यक्ति भारत में रहता है, वो ये जानना चाहता है कि मैं कौन सा काम करूं ताकि सरकार मुझे जेल में न डाल दे। तो इसके लिए उसको भारत का संविधान पढ़ना होगा। स्वयं समझ में नहीं आता तो किसी वकील की सहायता लेनी पड़ेगी, किसी और विद्वान की सहायता लेनी पड़ेगी, जो उसको समझा सके कि भारत में रहना है तो ऐसा कानून है भाई, सड़क पे चलो तो बाईं तरफ चलना, ऑस्ट्रेलिया में जाओ तो दाईं तरफ चलना। वो कानून तो हर देश में रहने वाले को वहाँ के संविधान से पता चलेगा। इसी तरह से हम भगवान का कानून जानना चाहते हैं तो उसके लिए वेद पढ़ना पड़ेगा। मुझे वेद पढ़ने की इच्छा हो गई, मैंने अपना कॉमर्स की लाइन छोड़ दी, दिल्ली यूनिवर्सिटी छोड़ दी, तो मैं इस लाइन में आ गया, मुझे समझ में आ गया। आप पढ़ेंगे तो आपको भी आ जाएगा। इसी से संबंधित दूसरा प्रश्न जी। जब आप जीवात्मा कहते हो, जी, प्रकृति, ईश्वर और जीवात्मा, जी, तो जीवात्मा में हर चेतन वस्तु जी, जीवात्मा में आए। जी, जी, उसमें प्रकृति का एक भाग होगा, उसका अचेत शरीर, अंतर्कोश, ये जीवात्मा, ये प्रकृति का भाग होगा। जी, उसमें जी। जो चेतना है वो जीवात्मा है। राइट, राइट। कॉन्शियस जिसको बोलते हैं हम, जी। जो वेदों में लिखा है, जो जान के आप सही या गलत जान सकते हो, जी, जी। ये तो सिर्फ इंसानों को शक्य है। दूसरे प्राणियों को इतना प्राणियों संभव नहीं को, है। राइट, राइट। पेड़ पौधों को, जी, जी, अनाज को, जी, इनको भी जीवात्मा है। ठीक है। उनका जीवन जो है, कोई पेड़ पौधा निकलता है गेहूं का, तो वो तो पूरा पुण्य कर दिया एक जन्म जी, में उसका, जी। तो वो तो सीधा उसके बाद में मनुष्य प्राप्ति होनी चाहिए उसको। मैं इसलिए कहा था कि कर्म फल की सूची बहुत लंबी है, उसको हम पूरा तो नहीं समझ पाएंगे, पर इतना जरूर समझ पाएंगे कि हम अच्छा काम करें तो पेड़ बनना नहीं पड़े और कुत्ता गधा बनना नहीं पड़े। तो इतना तो कर पेड़ सकते हैं। गधा, पेड़ कुत्ता गधा, इनको मनुष्य से हीन क्यों मानते हो? इसलिए मानते हैं कि मनुष्य को जितनी बुद्धि है और जितनी सुविधाएं प्राप्त हैं, इतनी बुद्धि और इतनी सुविधाएं अन्य प्राणियों को प्राप्त नहीं है। मनुष्य जैसा पढ़ लिख कर बुद्धि का विकास कर सकता है, इतना कुत्ता गधा भेड़ बकरी विकास नहीं कर सकता। मनुष्य जैसी भाषा बोल सकता है, ऐसी भाषा कुत्ता गधा भेड़ बकरी नहीं बोल सकते। मनुष्य जैसे आविष्कार कर सकता है रेल के, विमान के और कंप्यूटर के और मोबाइल फोन के, ऐसे कुत्ता गधा भेड़ बकरी नहीं कर सकता। मनुष्य को जितनी स्वतंत्रता है, भारत, चीन, रूस, जापान कहीं भी घूमे है पूरी दुनिया में, पूना का कुत्ता तो बम्बई तक नहीं जा सकता, उसको तो रास्ते में दूसरे कुत्ते फाड़ खाएंगे। इसलिए हम ये मानते हैं कि मनुष्य अधिक बुद्धिमान है, अधिक स्वतंत्र है, अधिक सुखी है
और दूसरे प्राणियों को इतनी स्वतंत्रता और सुख नहीं है। पर जीवात्मा के बारे में ये उच्च स्तरीय है, ये इससे साबित नहीं होता है। जीवात्मा उच्च स्तरीय ये साबित नहीं होता है। जीवात्मा सारी एक जैसी है, ये तो फल में डिफरेंस है। शरीर, बुद्धि, सुविधाएं उसको अलग अलग दी गई। जैसे एक व्यक्ति ट्रेन में ज्यादा पैसे देता है तो उसको एसी फर्स्ट क्लास का टिकट मिलता है, तो बढ़िया ऊंची कोच में से यात्रा करेगा, उसको बढ़िया सुविधा मिलेगी। कोई सेकंड एसी का टिकट खरीदता है तो वैसी सुविधा मिलेगी। कोई नॉन एसी का टिकट खरीदता है तो नॉन एसी में जाएगा, जितनी पेमेंट करेगा उस हिसाब से सुविधा मिलेगी। आदमी तो सारे एक जैसे, तो आत्माएं सब एक जैसी हैं। जैसे जैसे कर्म करेंगे वैसा वैसा ईश्वर उनको फल देगा। इस तरह से हम सोचेंगे तो कुछ दिनों में समझ में आएगा। और आगे चल के हमारा फाइनल डेस्टिनेशन क्या है ये भी और थोड़ा सा कर लें बात। भगवान ने ये जो सृष्टि बनाई उसके दो कारण थे। एक तो ये था कि पिछली सृष्टि के अंदर जो जीव थे उनके जो जो कर्म बचे हुए थे उनके बचे हुए कर्मों का फल देना था, इसलिए दूसरी सृष्टि बनाई ये वाली। और दूसरा कारण ये था कि अब इस सृष्टि में अपने पिछले कर्मों का फल भोग लो और नए अच्छे अच्छे कर्म करो 100%। वो जो 3 अभी नियम बताए ना कर्म फल के, तो उसमें अच्छे कर्मों की परसेंटेज हम बढ़ाते जाएंगे 70, 80, 90 और 100। और 100% अच्छे काम करेंगे, झूठ, छल, कपट, बेईमानी जानबूझ के एक भी नहीं करेंगे। जब इस लेवल पर आ जाएंगे 100% अच्छे काम करेंगे और वो निष्काम कर्म भी होने चाहिए, 100% अच्छे और निष्काम। जब इस लेवल पर आ जाएंगे तो ये जन्म मरण का चक्कर ही खत्म हो जाएगा, तब उसको बोलते हैं मोक्ष। तो दूसरा कारण था कि हम मोक्ष प्राप्त करें, इसलिए भगवान ने सृष्टि बनाई। अब हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है, वो कितने मार्क्स लेता है, कितने अच्छे कर्म करता है, कितने परसेंटेज लाता है, ये उसकी हर एक की स्वतंत्रता है। तो पिछले जैसे कर्म हैं, जैसे हमारे संस्कार हैं और जैसा हमको आगे ट्रेनिंग मिलती है माता पिता से, गुरुजनों से, एजुकेशन सिस्टम से, गवर्नमेंट से, हमारे क्लास फेलोज से और प्रेस से और मीडिया से, जो भी हमारे सारे कारण हैं, जितना जितना हमको अच्छा पॉजिटिव सिखाएंगे उतना हम अच्छे अच्छे काम करेंगे, उतना उतना हम मोक्ष की तरफ बढ़ेंगे। और ये सारे फैक्टर जितने नेगेटिव होते जाएंगे, जितना ये उल्टा उल्टा सिखाएंगे उतना उतना हम उल्टे काम करेंगे, उतना नीचे उतरते जाएंगे। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है जन्म मरण के चक्कर से छूटना, इसलिए परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई। तो कुछ लोग अच्छी मेहनत करते हैं और कई जन्म तक जोर लगाते हैं और तपस्या कर करके वो मोक्ष में चले जाते हैं। और जो मोक्ष में गए हुए थे पीछे, उनमें से कुछ का टाइम पूरा हो जाता है, वो वापस लौट के चले आते हैं इस दुनिया में। तो ये एक बहुत बड़ा साइकिल है, मोक्ष का बड़ा साइकिल है और पुनर्जन्म का छोटा सा साइकिल, और सृष्टि और प्रलय का इसके बीच में तीसरा साइकिल है। जन्म और मरण तो हमारा मनुष्य का 70, 80, 100 साल में हो जाता है, अगला जन्म हो जाता है। सृष्टि कई करोड़ साल तक चलती है, उसके बाद फिर नई बनती है। और मुक्ति का जो साइकिल है उसका टाइम 36,000 बार सृष्टि बनती है और 36,000 बार प्रलय होती है, उसका एक बड़ा साइकिल है। एक बार एक व्यक्ति मोक्ष में चला गया, एक आत्मा मोक्ष में चली गई, तो जब तक 36,000 बार ये सृष्टि रिपीट नहीं हो जाएगी तब तक वो मोक्ष में रहेगा। जब इतना पीरियड पूरा हो जाएगा फिर लौट के दुनिया में आएगा, फिर उसको दोबारा कर्म करना है, फिर मोक्ष मिलेगा। तो हम ऐसे मोक्ष में जाते रहते हैं और आते रहते हैं, कर्म करते रहते हैं और जाते रहते हैं। जो कर्म करेगा 100% अच्छे, ईश्वर उसके लिए मोक्ष का दरवाजा खोल दे। हाँ बोलिए। जब मोक्ष का जो समय है उस समय जीवात्मा कहाँ रहती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। मोक्ष में जीवात्मा कहाँ रहती है, इसका उत्तर है ये जो पूरा यूनिवर्स है, पूरे ब्रह्मांड में घूमती है, सैर करती है और दुनिया के सब नज़ारे देखती है। हमारी कॉन्फ्रेंस में अगर यहाँ कोई मुक्त आत्मा हो, हमें नहीं पता, मान लो यहाँ कोई हो, तो हमारी पूरी कॉन्फ्रेंस को देख सकती है और सुन सकती है। कोई बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगी, कोई हेल्प नहीं करेगी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेगी। देखने की छूट है, सुनने की छूट है, घूमने की छूट है, जाओ कहीं भी जाओ, कोई रोक टोक नहीं। नो एंट्री का बोर्ड मोक्ष में कहीं होता ही नहीं। सब जगह जा सकते हैं, देख सकते हैं, घूम सकते हैं, सुन सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं। किसी को परेशान नहीं कर सकते, किसी की मदद नहीं कर सकते और ईश्वर का आनंद लगातार मिलता रहता है मोक्ष में। अब क्योंकि शरीर है नहीं, जन्म तो लिया नहीं, मोक्ष में चले गए, शरीर छूट गया, तो शरीर न होने के कारण उसको दुख कुछ भी नहीं होता। दुख का कारण ये शरीर है। जब तक आप जन्म लेते रहेंगे आपको दुख भोगने पड़ेंगे। ऐसा कोई व्यक्ति धरती में मुझे दिखा दो जिसने शरीर धारण किया हो और वो कहते कि मुझे आज तक एक भी दुख नहीं हुआ, मैं इनाम दूंगा। एक भी व्यक्ति नहीं।
तो मोक्ष में शरीर धारण करना नहीं, इसलिए दुख खत्म। ईश्वर से कांटेक्ट लगातार बना रहेगा 36,000 सृष्टि के समय तक, तो उससे आनंद लगातार मिलता रहेगा। तो एक तो समस्या हल हो गई, दुख खत्म हो गया। दूसरी बात, ईश्वर का आनंद मिलेगा। तीसरी बात, पूरे ब्रह्मांड में सैर करने की छूट। ये 3 फैसिलिटी का नाम मोक्ष है, और वो एक लिमिटेड टाइम के लिए है, और वो टाइम बहुत लंबा है। इस सृष्टि का जो समय है चलने का, जितने समय तक चालू रहती है सृष्टि, वो टाइम है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। ये सब वेदों में लिखा है, मैं कोई अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा, सब वेदों में, शास्त्रों में लिखा है। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक ये सृष्टि, सूरज, धरती, चांद, तारे चलते रहेंगे। फिर होगा डिस्ट्रक्शन, सब टूट फूट के खत्म, नष्ट हो जाएगा, ईश्वर इसको तोड़ डालेगा। इसका नाम है प्रलय, और इसका समय भी इतना ही है, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। जैसे मोटे तौर पर हमारा 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, ऐसे ही इतना समय सृष्टि और इतना समय प्रलय। ये दिन और रात के समान, सृष्टि और प्रलय। अब दोनों को मिलाएंगे तो 8 अरब 64 करोड़ वर्ष हुए। 4 अरब 32 करोड़, 4 अरब 32 करोड़, 8 अरब 64 करोड़ वर्ष में एक बार सृष्टि बनी और एक बार प्रलय हुई। अब 8 अरब 64 करोड़ को 36,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना टाइम मोक्ष का है। और उसकी गिनती है 31 नील, 10 खरब और 40 अरब वर्ष। इतने समय तक मोक्ष में रहेंगे, घूमो फिरो, मजा करो। इतना तो समय कम नहीं पड़ेगा। वहाँ का टाइम का रेट अलग रहता है शायद। हाँ जी, टाइम का वहाँ का तेज चलता है ना। ये इस धरती के जो वर्ष हैं, इसके हिसाब से गिनती बताई मैंने। और वहाँ कम होगा। वो कम नहीं होगा, वो तो मतलब जिस हिसाब से ये हमारे वर्ष हैं, इतने वर्षों के हिसाब से आप गिन लो। अगर वहाँ के दिन बड़े होंगे तो वर्षों की संख्या कम हो जाएगी। सेकंड इतने रहेंगे जितने आप यहाँ पर गिन रहे हैं, इतने वर्ष, इतना ही समय सब जगह रहेगा। वो अलग बात है, किसी का टाइम जो है, किसी का दिन लंबा हो, किसी का दिन छोटा, वो एक अलग बात है। सेकंड इतने ही रहेंगे। अगर इस मोक्ष के प्राप्ति के लिए हम कुछ कर्म करते हैं जी, या हमारे कर्मों को अच्छे रखने की कोशिश करते हैं जी, तो क्या वो निष्काम बने रहेंगे? हाँ, निष्काम बिल्कुल बनेंगे। निष्काम कर्म का मतलब यही है, जो कर्म हमने अच्छे किए और मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से किए, सांसारिक सुख प्राप्ति के उद्देश्य से नहीं किए, मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से अच्छे कर्म किए, इसी का नाम है निष्काम कर्म। यदि हम सांसारिक सुख के लिए इस उद्देश्य से कर्म करते हैं, धन मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सुविधा मिलेगी, इतना नाम होगा, अखबार में फोटो छपेगा, टीवी में जाएंगे, लेक्चर देंगे, लोग हमारा गीत गाएंगे, प्रशंसा करेंगे, इस पर्पस से यदि हम काम कर रहे हैं तो उसका नाम है सकाम कर्म। सकाम कर्म करेंगे तो अगला जन्म होगा, निष्काम करेंगे तो मोक्ष होगा। चॉइस आपकी, मोक्ष में जाना हो तो निष्काम कर्म करो, अगला जन्म लेना हो तो सकाम करो। कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं। और कोई प्रश्न? 15 मिनट और हैं हमारे पास। जस्ट एक जनरल सवाल है जी, एक नॉर्मल क्वेश्चन की, इस लेक्चर का आपका मेन उद्देश्य कन्वर्ट करना है किसी एथीस्ट या एग्नोस्टिक को बिलीवर में, या फिर एक लाभ पहुंचाना है लोगों को? मेरा उद्देश्य लोगों को सच्चाई समझाना है। कोई धर्म संप्रदाय का प्रचार करना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। लोगों को भ्रांति से, अविद्या से बाहर निकालना और सही बात समझाना, ये मेरा उद्देश्य है। जो लोग लाभ लेना चाहते हैं उनका स्वागत है, जो नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं उनसे नाराज नहीं हूँ। ज़बरदस्ती किसी पे करता नहीं हूँ कि मेरी बात ज़रूर मानो, ऐसा कभी नहीं करता हूँ। हाँ, इतना ज़रूर कहता हूँ, मेरी बात प्रेम से सुनो, शांति से सुनो, बुद्धि से विचार करो, ठीक लगे तो मान लो, नहीं लगे तो छोड़ दो। तो मेरा उद्देश्य केवल इतना ही है, लोग सच्चाई को समझें, क्योंकि आपने अपने सब्जेक्ट में मेहनत की है, आपका अपना सब्जेक्ट है, उसमें आपने मेहनत की है, तो उस सब्जेक्ट में आप एक्सपर्ट हैं, आप जानते हैं। मैं उतना नहीं जानता आपका सब्जेक्ट, क्योंकि मैंने उसमें इतनी मेहनत नहीं की। मैंने अपने सब्जेक्ट में मेहनत की। जैसे आप अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं, मैं अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हूँ। आपने इस कंप्यूटर लाइन में कितने साल काम किया? 8 साल, 10 साल, 12 साल, कुछ तो किया ना। तो 8, 10 साल, 15 साल काम करने के बाद जो कुछ आपने सीखा, क्या आप वो मुझे 2 घंटे में सिखा सकते हैं? नहीं सिखा सकते। तो मैंने 40 साल में जो सीखा, मैं आपको 2 घंटे में कैसे सिखा सकता हूँ? पर आप धीरे धीरे अगर कुछ मीटिंग्स करेंगे मेरे साथ,
मेरी बात सुनेंगे, समझेंगे, तो हो सकता है धीरे धीरे आपको मेरी बात समझ में आ जाए। 2 घंटे में तो सारी बात समझ में नहीं आने वाली। अगर सीखने की, समझने की इच्छा है तो उसको पॉजिटिव वे से सुने और ये मान करके सुने कि ये सामने वाला बैठा जो आदमी है ये अनपढ़ आदमी नहीं है, ऐसे नींद में से उठ के नहीं आया, दारू पी के नहीं आया, कुछ सोच समझ के आया, पढ़ा लिखा आदमी है। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी रहा हूँ, कॉमर्स में भी पढ़ा हूँ और बड़े बड़े विद्वानों से मिलता हूँ। जो भी जिस फैकल्टी का मिलता है उससे 2 बात सीखता हूँ। कॉमर्स का हो, इकोनॉमिक्स का हो, मेडिकल का हो, केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो, इंजीनियरिंग का हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, कोई भी फील्ड का आदमी हो, बुद्धिमान हो, उससे मैं 2 बात जरूर सीखता हूँ। तो कुछ मेहनत करके आया हूँ, खूब अच्छी तरह पढ़ाई करके आया हूँ, उस पर लंबा मैंने अभ्यास किया, चिंतन किया, उस पर खूब रिसर्च की, उसका प्रैक्टिकल किया और मुझे वो जो लाभ हुआ वो मैं लाभ लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। इस उद्देश्य से मैं काम करता हूँ। और फिर मैंने बता ही दिया कि ज़बरदस्ती तो कुछ है नहीं, जिसको लाभ उठाना हो स्वागत, और नहीं हो तो कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती का कोई काम नहीं। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, जैसा ठीक लगे वैसा करे। और कोई प्रश्न? जब प्रलय और सृष्टि के बारे में जब हम कह रहे हैं जी, तो क्या उसके बाद में पूरी संरचना बदल जाती है या फिर पृथ्वी फिर से पृथ्वी ही आती है? ये हर बार सृष्टि वैसी ही बनेगी जैसी अब बनी है, कोई रचना में चेंज नहीं आएगा। मॉडिफिकेशन, अल्टरेशन कहाँ होता है? जहाँ व्यक्ति की अकल में कमी होती है। मारुति कंपनी ने एक मॉडल निकाला, मारुति फर्स्ट 800 मॉडल निकाला, कुछ दिनों के बाद सेकंड मॉडल निकाला, कुछ उसमें सुधार कर दिया, कुछ नई बातें सूझी, कुछ सुविधाएं और बढ़ा दी। फिर थर्ड मॉडल निकाला, उसमें और सुधार किया। फोर्थ मॉडल निकाला, उसमें और सुधार किया। फिर अलग अलग मॉडल निकाले, वैगन आर निकाला, जेन निकाला और एस्टीम निकाला, 1000 निकाला। तो मनुष्य के बुद्धि में सुधार होता है, उसमें कमियां होती हैं, वो विचार करता है और पिछली गलतियों को पकड़ता है और नई नई सुविधाएं ऐड करता जाता है, क्योंकि उसकी कमी, उसकी नॉलेज में कमी है। ईश्वर की नॉलेज में कोई कमी नहीं है, उसकी नॉलेज कंप्लीट है। उसको पता है कि बेस्ट मॉडल क्या हो सकता है, इंफीरियर मॉडल क्या हो सकता है, किस किस तरह के मॉडल हो सकते हैं। तो ईश्वर को तो नॉलेज पूरी कंप्लीट है, इसलिए वो जो अच्छी से अच्छी मॉडल है वो वही चीज बनाता है। मनुष्यों का जो बनाया हुआ मैन्युफैक्चरिंग है, जो प्रोडक्ट्स हैं, उसमें आप पुराना मॉडल पसंद करते हैं या नया? नया क्यों? क्योंकि नए मॉडल में कुछ सुधार हुआ है, कुछ अच्छी फैसिलिटी और बढ़ाई गई, इसलिए आप नया मॉडल पसंद करते हैं। और भगवान का जो पुराना मॉडल होता है, भगवान का बनाया हुआ आप पुराना मॉडल पसंद करते हैं, उसका नया मॉडल पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो पहले से परफेक्ट है। जैसे भगवान ने लाखों साल पहले से भी 2 ही हाथ बनाए आदमी के, वो पुराना मॉडल था, 2 ही हाथ बनाए, 2 कान बनाए, 2 आंख बनाई। आज भी वो वही मॉडल बना रहा है, वही 2 आंखें, 2 कान है, 2 हाथ हैं। अगर तीसरा हाथ निकाल दे तो आप पसंद नहीं करेंगे, बल्कि जाके ऑपरेट कर देंगे, निकालो इसको, तीसरे को नहीं चाहिए। इंसान का तो नया मॉडल पसंद आता है, भगवान का पुराना ही ठीक है, वही पसंद आता है। तीसरा नया हाथ बना दे, कोई 3 आंख बना दे, एक यहाँ और एक यहाँ बना दे, तो वो आपको पसंद नहीं आएगा। 4 कान बना दे, 2 यहाँ और 2 यहाँ लगा दे, तो आपको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि गॉड का नॉलेज कंप्लीट है, उसमें कोई अल्ट्रेशन, कोई सुधार की वधारे की आवश्यकता नहीं। तो सारे प्राणियों का मॉडल ऐसा ही बनाता है ईश्वर, हर सृष्टि में ऐसा ही बनाता है, और सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, तारे, ये सब भी वैसे ही बनाता है, उसका नॉलेज कंप्लीट है। तो ये सब बातें वेद में लिखी हैं। सृष्टि और प्रलय का चक्र क्यों चलाता है? इसलिए कि जीवात्मा लोग कर्म करना बंद नहीं करते, वो कर्म करना चालू रखते हैं, तो उनके फल देना उसको इच्छा होती है। बेचारे कर्म करते हैं तो इनको फल तो देना चाहिए ना, ये स्वयं तो ले नहीं सकते, और हम उसको रिक्वेस्ट भी करते हैं, हे भगवान हमारे कर्मों का फल दो, तो भगवान कहता है ठीक है भाई, सृष्टि बनाऊंगा तो फल मिलेगा। नहीं तो सृष्टि चलती रहे, प्रलय की क्या जरूरत है? आप एक मकान बनाते हैं तो क्या वो टूटेगा नहीं, हमेशा बना ही रहेगा। भगवान ने बनाया, भगवान भी तो चलता रहना चाहिए। भगवान भी अपने नियमों के अनुसार चलता है, वही मैं कह रहा हूँ, अपने नियमों के अनुसार चलता है, दूसरे के जरूरत नहीं होता है, दूसरे के बंधन में नहीं है, अपने नियम से चलता है, और वो बुद्धिमान है, उसने जो नियम बनाए वो ठीक बनाए। तो ईश्वर ने नियम बनाया कि मैं जो चीज बनाऊंगा एक दिन टूटेगी, परमानेंट नहीं बना सकता, उसकी भी लिमिट्स हैं।
पर वो लिमिट्स उसने खुद डिसाइड की, दूसरे के बंधन में नहीं है वो, ये बात और जाननी। तो ईश्वर जैसे अन्याय नहीं कर सकता, क्या ईश्वर अन्याय कर सकता है? अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो उसको अन्याय भी करते आना चाहिए। नहीं नहीं, आता तो है पर वो करता आना नहीं। चाहिए। आता जरूर है, ईश्वर को घोटाला करना खूब आता है, पर वो करता नहीं है, उसकी कॉन्शियस अलाउ नहीं करती, इसलिए अपनी कॉन्शियस में वो लिमिट में रहता है। ईश्वर अन्याय कर सकता है पर वो करता नहीं। ईश्वर घोटाला कर सकता है, उसको जानता है। आदमी क्या घोटाला करता है ईश्वर सब जानता है। आदमी घटिया से घटिया क्या काम करेगा ईश्वर को सब पता है। आप कोई नया काम ऐसा नहीं कर सकते जो ईश्वर की लिस्ट में नहीं हो, और आप पहली बार नया काम कर दें और ईश्वर को आज जानने को मिले और वो ऐसा आश्चर्य करे, अच्छा ये आदमी ऐसा भी कर सकता है, ये तो आज ही समझ में आया। ऐसा उसको कभी नहीं होता है। आदमी घटिया से घटिया क्या काम करेगा और बढ़िया से बढ़िया क्या करेगा, पूरी लिस्ट उसके पास कंप्लीट है। तो उसको पता है दुनिया में बुरा काम क्या होता है, कैसे किया जाता है, वो ही नोज एवरीथिंग। तो इसलिए ईश्वर जानता सब है, झूठ छल कपट बेईमानी सब जानता है, पर वो करता नहीं है। उसका नियम है, मेरा स्वभाव अच्छा है, मैं अच्छा ही करूंगा, घोटाला कभी नहीं करूंगा। इसलिए ईश्वर पूरे काम नहीं करता, और जीवात्मा उसको रिक्वेस्ट करता है, हे भगवान हम अपने कर्मों का फल स्वयं ले नहीं सकते, हमारे बस की नहीं, आप दो। हम भूल जाते हैं। आप अपने पूरे जीवन में कितने कर्म करते हैं याद है? 1 महीने का भी याद नहीं रहता, पूरे जीवन का तो क्या याद रखेंगे। 1 सप्ताह का भी याद नहीं रहता, हमने पिछले सप्ताह में कितने अच्छे किए और कितने बुरे किए, वही भूल जाते हैं। तो हम अपने कर्मों का फल स्वयं नहीं ले सकते, हमारी क्षमता नहीं है, स्मृति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, और हम जानते भी नहीं है कि हमारे किस कर्म से हमको क्या फल मिलना चाहिए। वो ईश्वर के पास सारी जानकारी है। इसलिए हम ईश्वर से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये भगवान हमारे कर्मों का फल दो। तो वो देता रहता है। जब प्रलय का समय आता है तो प्रलय कर देता है, फिर कहता है अच्छा थोड़ी देर आराम कर लो, बहुत जन्म ले लिए, थक गए आप, थोड़ा विश्राम कर लो, अगली सृष्टि में फिर बाकी बचे हुए फिर दूंगा। इसलिए वो सृष्टि चालू रखता है, क्योंकि हम कर्म करना चालू रखते हैं तो वो भी फल देना चालू रखता है। और हम कर्म के बिना रह नहीं सकते, हम चुप बैठ नहीं सकते, हम करते ही रहते हैं, तो ईश्वर भी चालू रखता है, लो भाई अपना फल लेते रहो। आप कुछ पूछ रहे हैं? अभी ये सृष्टि का जो समय बताया है, तो इसके आधार पे अलग अलग युग बने जी, अभी कलयुग चल रहा है जी, उसके बाद में फिर सृष्टि का अंत होगा। अभी अंत नहीं होगा। एक सृष्टि काल में 4 युग 1000 बार रिपीट होते हैं। कितनी बार? 1000 बार 4 युग रिपीट होते हैं, और इनका टाइम पीरियड इस तरह से है। सबसे छोटा है कलयुग। कलयुग का समय है 4,32,000 वर्ष। 4,32,000 वर्ष, ये एक कलयुग हुआ। अब इसको डबल कीजिए, 2 ना, 8,64,000 वर्ष, ये समय है द्वापर का। अब कलयुग का 3 गुना कीजिए, 12,96,000 वर्ष, ये समय है त्रेता का। और कलयुग का 4 गुना कीजिए, 17,28,000 वर्ष, ये है सतयुग का। अब चारों का टोटल करेंगे तो 43,20,000 वर्ष बनेगा। 43,20,000 वर्ष, ये एक चतुर्युगी इतने समय में हुई। 4 युग एक समय में हुए। अब 1000 बार रिपीट होंगे, तो इसके आगे 3 जीरो और लगा दीजिए। 43,20,000 वर्ष में एक चतुर्युगी एक बार हुई, और 1000 बार रिपीट होंगे तो 4,32 वर्ष बन जाएगा। तो इस समय जो ये कलयुग चल रहा है, ये करीब 450 के आसपास हो चुके हैं। 450 बार वहाँ वो रिपीट हो रहा है। अभी तो हाफ टाइम भी नहीं हुआ, 500 बार भी नहीं हुआ। अभी तो 550 बार ये 4 युग फिर रिपीट होने बाकी है, तब प्रलय होगी। अभी इतना टाइम। कलयुग के बाद क्या आएगा? सतयुग। सतयुग, तो सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, फिर सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, ये सीरीज। तो जब कलयुग के बाद सतयुग आएगा तब सब कुछ ऐसे ही रहेगा। देखिए, बहुत सारे लोगों के मन में ये भ्रांति है कि कलयुग में सब चोर बेईमान होते हैं और सतयुग में सब अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं है। ऐसा लोगों के बहुत दिमाग में भ्रांति है। ये जो युग है, ये सिर्फ टाइम कैलकुलेशन का नाम है। जैसे सोमवार, हमने 24 घंटे का नाम रख दिया सोमवार, मंडे। अगले 24 घंटे का नाम रख दिया ट्यूसडे।
मंगलवार। तो सोमवार और मंगलवार क्या है? 24 घंटे का ही तो नाम है। क्या सोमवार हमको धक्का मारता है चोरी करो? क्या मंगलवार हमको धक्का मारता है जेब काटो? क्या बुधवार हमको धक्का मारता है दान दो? संडे मंडे ट्यूसडे कोई कुछ नहीं कहता। हम स्वतंत्र हैं कर्म करने में, मंडे को भी, ट्यूसडे को भी, वेडनेसडे को भी, हर दिन हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं। समय हमको कुछ नहीं कहता। तो जैसे 24 घंटे का नाम मंडे है, अगले 24 घंटे का नाम ट्यूसडे है, ऐसे ही 4,32,000 वर्ष का नाम कलयुग है। तो कलयुग क्यों धक्का मारेगा कि तुम डकैती करो, तुम लूटमार करो? युग कुछ नहीं कहता, वो तो समय है। समय हर दिन एक जैसा है। व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है। जिस दिन उसकी बुद्धि अच्छी है उस दिन वो अच्छे काम करेगा, जिस दिन बुद्धि खराब है उस दिन खराब काम करेगा। वो तो उसके हाथ में, मैं अपनी बुद्धि को कैसा रखता हूँ वो तो मेरे हाथ में, कैसे मेंटेन करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि कलयुग में सारे चोर बेईमान होते हैं और सतयुग में सारे अच्छे होते हैं। इसका प्रूफ आपको देता हूँ। कुछ नाम गिनाता हूँ आपको जो कलयुग के लोग हैं, जो कलयुग में पैदा हुए। महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, चंद्रशेखर आजाद, महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब, महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद, ये सारे चोर डाकू थे, अच्छे थे। ये कलयुग के आदमी सारे जितने मैंने नाम गिनाए। भारत की सेना में 12 लाख 15 लाख सिपाही हैं, सैनिक, जो देश की रक्षा के लिए दिन रात काम करते हैं। बॉर्डर के ऊपर खड़े हैं, ठंड में मरते हैं। कहाँ कश्मीर के बॉर्डर पे, चाइना के बॉर्डर पे ठंड में मरते हैं बेचारे। हाथ कांप जाते हैं, आदमी जाए तो पता चल जाए उसको कैसे यहाँ पर जान लगाई जाती है देश की रक्षा के लिए। ये सारे चोर डाकू हैं, लगे बेचारे सेवा करने पे, जान की बाजी लगा रखी है। मरेंगे जिएंगे पता नहीं, घर लौट के आएंगे क्या नहीं आएंगे। कितने अच्छे लोग हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। कितने अच्छे अच्छे बुद्धिमान इंजीनियर हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, IPS अफसर हैं, IAS अफसर हैं। कितने अफसर लोग बैठे हैं वहाँ ऑफिसों में जो काम करते हैं, दिन रात देश के लिए योजनाएं बनाते हैं, बड़े बड़े बांध बनाते हैं, बिजली पैदा करते हैं, सड़कें बनाते हैं। ये आप सब लोग बैठे हैं, इतना काम करते हैं। कोई सारे बेईमान चोर थोड़ी, इतनी मेहनत करते हैं, देश के लिए अच्छा काम करते हैं। आप कितनी अच्छी चीज़ बनाते हैं, देश को कितना लाभ होता है उससे। आज पूरी दुनिया कंप्यूटर में चल रही है, इसके बिना आज तो जीवन सोचना भी कठिन है। तो कलयुग में भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं, वो अच्छे काम करते हैं और खराब भी होते हैं। वो तो हर व्यक्ति के अपने संस्कार हैं, जैसे संस्कार है वैसे कर्म करेगा। तो ये प्रमाण हुआ इस बात का कि कलयुग में अच्छे लोग भी होते हैं। अब इस बात का प्रमाण सुनेंगे कि सतयुग में खराब लोग भी होते हैं। कैसे? एक प्रश्न, क्या सतयुग में कोई गाय, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, सांप, बिच्छू होता था या नहीं? है नहीं? होता था। तो उस समय जो गाय, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली होता होगा वो भगवान ऐसे मुफ्त में बनाता था या कर्मों के फल से? इसका मतलब तब भी घोटाला होता होगा, तभी तो कोई गाय बनेगी। कोई घोटाला करेगा तभी तो कुत्ता बनेगा। अगर सतयुग में कुत्ता था तो मतलब उस समय भी कोई ना कोई घोटाला करता होगा जिसको भगवान ने कुत्ता बनाया। और ये कुत्तों की परंपरा सतयुग से अब तक चली आ रही। त्रेता में भी थे कुत्ते, द्वापर में भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। ये बंद होने वाले नहीं। इसका मतलब दुनिया सुधरने वाली नहीं। हर व्यक्ति अपनी अकल से काम करता है। तो हमको भी बहुत समय हो गया इस दुनिया में और इस जन्म में भी बहुत बचपन से सीखने को मिला। अच्छे अच्छे विद्वानों के साथ रहे और खूब देश भर में घूमते हैं। 30-32 साल हो गए मुझे घूमते हुए। पहले कम घूमता था, बहुत ज़्यादा घूमता हूँ। एक साल में लगभग 30-35 हज़ार किलोमीटर घूमता हूँ। इतनी ट्रैवलिंग होती है इसी काम के लिए, समाज सेवा के लिए, प्रचार के लिए। तो इतने लंबे समय तक दुनिया को घूम घूम के देखा और अनुभव किया और समझ में आया कि ये दुनिया सुधरने वाली नहीं है। तो ये दुनिया सुधरने वाली नहीं है। अपना भला कर लो, वही बहुत है। पहले अपना भला करो और फिर दूसरों का भी करो। जो सुधरना चाहे उसको सुधारो और जो नहीं सुधरना चाहे उसको नमस्ते, झगड़ा नहीं करना। ये बात समझ में आई। तो मैं ऐसे ही काम करता हूँ। अच्छी अच्छी कंपनीज में जाता हूँ। GNFC है, NTPC है, IFFCO है, रिलायंस है, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों में जाता हूँ। सचिवालय में जाता हूँ, कोर्ट्स में जाता हूँ, वकीलों से बात करता हूँ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस से बात करता हूँ, IPS IAS अफसरों से बात करता हूँ, साइंटिस्ट लोगों को पढ़ाता हूँ। जो भी अच्छे से अच्छे बुद्धिमान लोग मिलते हैं सबसे बात करता हूँ, सबसे डिस्कशन करता हूँ और जो मैंने सीखा है उनको बताने की कोशिश करता हूँ। जो व्यक्ति सीख लेता है तो ठीक है और नहीं सीखता तो कोई बात नहीं। बस मेरे पास 3 शब्द हैं
इन 3 शब्दों पर मैं बहुत सुखी हूँ। आप भी सीख लें, आपको बहुत लाभ होगा। और वो 3 शब्द हैं, कोई बात नहीं। बोलेंगे? कोई बात नहीं। बस ये 3 शब्द सीख लीजिए और मस्त रहिए। कोई आपकी बात मान ले तो ठीक है, नहीं माने तो कोई बात नहीं। तो समय समाप्त हो गया, 5:30 बज गए। यहाँ विराम देते हैं, शेष चर्चा कल करेंगे। धन्यवाद।